तो उत्कर्ष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते। यहाँ बस इतना ध्यान रखिएगा कि एक साथ एक ही माइक ऑन हो। जब आपको कुछ कहना हो तो माइक ऑन करें, अपनी बात बोलें। जब आपकी बात पूरी हो जाए तो माइक बंद कर दें, तो पता चलेगा आपने माइक बंद कर दिया है, अब दूसरा कोई अपनी बात रख सकता है। अन्यथा गूगल मीट का भी कुछ तकनीकी अनुशासन भी है। यदि एक से अधिक माइक खुले होते हैं तो फिर बात कुछ ठीक से समझ में आती है, वो टकराने लगती है। तो बस इसका ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ बिल्कुल खुला सत्र है, ऐसा नहीं कि एक बाबा जी का प्रवचन होना है। यहाँ हम सबके विचार सुनते हैं, भले ही उसके विचार हमसे कितने विपरीत भी क्यों ना हो। किसी को हारना जीतना नहीं है, बस हम जानकारी का आदान प्रदान करते हैं। इस भाव से यहाँ चर्चा करेंगे। जी, जोनंदन जी कुछ कह रहे थे तो बताएं। जी स्वामी जी, अभी जो आप कह रहे थे मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ, लेकिन अभी पूरे देश में एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है कि किस तरह से वेदों को धूमिल किया जाए, वेदों के नाम पे मनगढ़ंत बातें जोड़ करके उनको तर्क संगत से जोड़ जोड़ करके बना दिया जाए। और ऐसे कई श्लोक हैं जो उन्होंने दावा करते हैं कि वो ऋग्वेद के अंदर लिखे हुए हैं। जैसे हिंदू का एक श्लोक है, हिमालयम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्तानम प्रचक्षते। अब उसने एक ग्रुप में डाल दिया पूरा कि ऋग्वेद का फलाने मंडल का ये श्लोक है, तो मैंने वो पीडीएफ फाइल में से निकाल के श्लोक भेज दिया उनको कि भाई ये श्लोक तो ये रहा, आप बताओ कौन सा श्लोक। वो अपनी बातों को नमस्ते भगवान, वेदों से उनको कोई मतलब नहीं। सब लोगों को नमस्ते भगवान। वो नमस्ते भैया जी, नमस्ते। रिकॉर्डिंग ऑन है जी। देखिए, जो आपने श्लोक पढ़ा हिमालयम समारभ्य, कोई यदि वेद से थोड़ा भी परिचित होगा तो इसको सुनकर ही कह देगा कि ये वेद की भाषा ही नहीं है। जो थोड़ा सा भी वेद से परिचित है वो जानता है कि वैदिक भाषा अलग है और ये लौकिक संस्कृत भाषा अलग है। ये श्लोक विशुद्ध लौकिक संस्कृत का है, ये वेद में कैसे हो सकता है। जैसे हमारे एक वरिष्ठ अग्रज हैं, बहुत हमारे प्रमुख सहयोगी भी हैं, कहीं किसी से कोई चर्चा उनकी हुई होगी, वो मिले थे, उन्होंने कहा कि मतलब कोई कुछ कह रहा होगा कि हाँ ये बात गीता का श्लोक उपनिषद क्या। मैंने कहा भैया क्या ऐसा हो सकता है कि रामचरितमानस का कोई दोहा गीता में मिले। तब उनके समझ में बात आई, बोले हाँ वो दोनों की भाषा ही अलग है। मैंने कहा यही स्थिति है कि वेद उपनिषद की भाषा अलग है, वो वैदिक भाषा है। तो ये लौकिक संस्कृत वाले चाहे जितने इधर उधर से श्लोक कह डालें, वो रामायण महाभारत पुराण और स्मृतियों में कितनी भी मिलावट कर लें, वेद में ये मिलावट संभव है नहीं। उसकी भाषा ही अलग है, इतनी प्राचीन है, उसको पढ़ने वाले तो मिल नहीं रहे, उस भाषा में मिलावट करने वाले कहाँ मिलेंगे, वो संभव ही नहीं है। यूं कहिए कि आप रेशम में टाट का पैबंद लगाएंगे, वो दूर से दिखाई पड़ जाएगा कि भैया ये कुछ अलग चीज है। तो इसलिए वेद में मिलावट तो हो नहीं सकती। यही बात थी जो मैं कह रहा था कि मैं वेद के अलावा किसी को प्रमाणिक नहीं मानता, क्योंकि वेदों में कोई मिलावट नहीं हो सकती। वो कह रहे नहीं वेदों में भी हो सकती। मैंने कहा नहीं, वेदों में तो हो ही नहीं सकती। उसकी शैली, उसका सब कुछ इतना ध्यान है उसमें कि वो कोई कर ही नहीं सकता। जी। ऐसे किसी ने प्रश्न उठाया, और समाज के ही बहुत बड़े विद्वान हैं, मैं पहले बता दूं, और समाज के बहुत बड़े विद्वान हैं। हो सकता है आपने नाम सुना हो, आदित्य मुनि जी, लगभग 90 वर्ष की आयु है और समाज में भी जाने माने प्रतिष्ठित हैं। उन्होंने कहा वेद त्रयी है क्या, अथर्ववेद चौथा वेद है। यहाँ चर्चा हुई, लोगों ने कहा, तो यही प्रश्न था कि अंता साक्षी क्या कहती है। उससे ये जब प्रश्न किया गया तो मैंने कहा भैया उसकी भाषा शैली छंद रचना वर्ण विषय सब कुछ इतना समान है कि उसको अलग से कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। 3 वेद आप मानेंगे, कोई अथर्ववेद को अलग करना चाहता हो तो भैया इन 4 वेद संहिताओं के अलावा विश्व में कोई 5वीं पुस्तक ऐसी नहीं है जो उस भाषा शैली संरचना में हो, है ना। भाषा शैली रचना विषय छंद विधान पूरी व्यवस्था 4 संहिताओं की एक सी है, और 5वीं कोई पुस्तक ऐसी है नहीं जिसको किसी तरह से उसमें इंसर्ट किया जा सके, जोड़ा जा सके। एक श्लोक नहीं जोड़ पाएंगे कहीं। तो अथर्ववेद मेरी दृष्टि में तो वो तीसरा है संहिता में। 4 संहिता मैं मानता हूं कि वेद की 4 संहिताएं हैं। वेद एक ग्रंथ है जिसकी 4 संहिताएं हैं। जैसे हम कहते हैं रामायण में 7 कांड है, वैसे वेद में 4 संहिता है।
तो इस क्रम में हमने पढ़ा कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये मेरा क्रम है। कहीं किसी ने भी प्रश्न किया था, भैया आप ये क्रम क्यों लेते हैं, लोग तो दूसरा क्रम लेते हैं। मैंने कहा जुड़ो वेद गोष्ठी में बताता हूं। तस्माद यज्ञासर होता ऋचा सामान्य जज्जिरे छंदांस जज्जिरे तस्माद यजु तस्मात अजायत। वेद किस क्रम से उत्पन्न हुए यही शब्द सा मान लें तो वो कह रहा सबसे अंत में तो यजुर्वेद आया, शेष 3 उसके पहले हैं। चारों में जज्जिरे उत्पन्न हुए स्पष्ट लिखा है कि ऋचाएं उत्पन्न हुई, फिर साम उत्पन्न हुए, फिर छंदांस उत्पन्न हुए। छंदांस को ही अथर्व कहा जा रहा है। अब इस पर एक अलग से कोई चर्चा कर सकता है कि छंदांस अथर्ववेद को यहाँ छंदांस क्यों कहा गया। लेकिन ऋचा सामान्य जज्जिरे, ऋचाएं और साम उत्पन्न हुए, छंदांस जज्जिरे अलग से कह रहा है। फिर यजु तस्मात अजायत, उससे यजु उत्पन्न हुए अलग से कह रहा है। तो स्पष्ट है कि छंदांस इन 3 में तो नहीं आता है, तो चौथा तो छंदांस अथर्ववेद के लिए आया है, ये बिल्कुल हम लोग मानते हैं। तो अंता साक्षी स्पष्ट कर रही है कि वेद की जो रचना शैली है वो किसी और की हो ही नहीं सकती। 4 वेद ये हैं, उसमें मिलावट नहीं है, बाकी चाहे जहां जितनी मिलावट कर डालो। वही किताबें यहाँ पर हैं, किताबें पहुंचवा दें, चले जा रहे हैं खुदाई मत करो। जी पीसी सिंह जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। गुरुदेव प्रणाम। जी प्रणाम। तो आप लोग अपनी बात आगे बढ़ा सकते हैं, आज मंत्र नहीं करेंगे। अच्छा चर्चा करेंगे जी। नमस्ते जी, नमस्ते स्वामी शरण जी। तो ये अभी कुछ लोग चर्चा कर रहे थे नीचे की महाभारत में सब कुछ प्रमाणिक है और आदि आदि। तो अब इनको बहुत देर से चर्चा, जैसा कि आप जानते ही हैं कि आमने सामने तो चैट पे उतनी बात हो नहीं पाती है, तो सामने अगर अच्छे से चर्चा हो जाती तो अच्छा रहता। हमने इनको बुलाया भी बात करने के लिए, 2 लोग नहीं जब चैट कर रहे थे जिनको आप कह रहे थे गोष्ठी में जोड़ो। तो ये अक्षय करके वो देवनंदन जी से इनका चल रहा था शायद, देवनंदन जी। तो ये देवनंदन जी तो जुड़े हुए हैं, ये प्रिज्म के नाम से जो आप देख रहे हैं देवनंदन जी नहीं। अच्छा, प्रिज्म के नाम से, अच्छा जी। तो इनको बुला रहे हैं तो चर्चा करने आ रहे हैं, लेकिन चैट में बहुत सारी गलत सलत बातें लिख रहे हैं, लेकिन अब चर्चा कर नहीं रहे। तो एक बार आप इनको बोल दीजिए आए जुड़ जाएं। अब अगर आपको इस विषय पे चर्चा ही करनी है कि आर्य समाज क्या मानता है तो इस विषय पे बात हो जाएगी, या महर्षि जैन का मत क्या है। जी मैं उनको उसी मुद्दे पे तो ला रहा था, वो महाभारत को गीता को प्रमाणिक मानते या नहीं मानते। नहीं उस मुद्दे पे आए तो फिर मैं उनको बताऊं कि भाई इसमें कहानियां कहाँ मैच कर रही। नहीं, उसमें ये बात है कि तो पहले हम अपना थोड़ा परिचय दे देते हैं। मेरा चैनल है यूट्यूब पे वैदिक युग करके, मेरा नाम उत्कर्ष आर्य है और आर्य समाज जो कानपुर से है। भैया क्षमा करें, आप कानपुर से हैं, ये सुन के मुझे थोड़ा लगा मैं भी कानपुर में हूँ, तो इसलिए मैं ये किसी को बीच में टोकता नहीं हूँ। आप भी कानपुर से? जी मैं कानपुर में हूँ। कानपुर में आप कहाँ हैं, थोड़ा परिचय हो जाए फिर शेष चर्चा करेंगे, बताइए। आर्य समाज जूही कानपुर, जानते हैं ना जूही साइड जो हलवा खेड़ा जूही पड़ता है, वो बारा देवी के आगे जाने पे पीछे है। जी मेरा जन्म कानपुर में ही हुआ है, इसलिए आप निश्चिंत रहें। जी हाँ, तो वही आर्य समाज जूही साइड ही रहते हैं, वो वहीं पे आर्य समाज में आते हैं जूही पे, और वहीं पे प्रचार कर रहे हैं साथ में। और ऑनलाइन चैनल भी है मेरा वैदिक युग करके, तो उस पर भी चलता रहता है खंडन। तो भैया ये हो सके तो कभी एक बार मिलें, हम आपको मिलेंगे के मंदिर के सामने पालीवाल, सुना होगा शायद। हाँ सुना है। ये पालीवाल डायग्नोस्टिक है ना? हाँ। बस ये समझिए कि अपने मित्र हैं बचपन के पालीवाल जी, तो है ना, हम इसी कैंपस में रह भी रहे हैं। उन्हीं के सहयोग से हमारा ये पूरा इतना बड़ा वेद का कार्य जो है वो उन्हीं के सहयोग से चल रहा है। तो जो डायग्नोस्टिक है उसी के पीछे वाला भी मकान उनका ही समझिए ले लिया है, तो उसी में एक फ्लैट उन्होंने हमको दे दिया है, वहीं रह रहे हैं, वहीं कार्यालय है, गौरव जी वगैरह उसी में कार्य करते हैं। वेद का ये सारा संपादन कार्य कंप्यूटर पर यही हम लोग कर रहे हैं, और हम तो यहाँ निवास भी है। तो कभी आए दिन में, गौरव जी भी मिलेंगे, राघव जी भी मिलेंगे, हम भी मिलेंगे, तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा। जी तो हम एक बात इसमें कह देंगे कि हम जैसे बहुत सारे लोग, जैसे अभी आपने सुना होगा नित्यानंद मिश्र का नाम सुना होगा आपने, जो एक यूट्यूबर है संस्कृत के, अपने आप को स्कॉलर कहते हैं। तो उन्होंने एक आरोप लगाया था कि दयानंद जी ने पाश्चात्य प्रभाव में आकर वेदों से कॉपी पेस्ट, मतलब अंग्रेजों से कॉपी पेस्ट करके वेदों में विज्ञान घुसेड़ दिया, ऐसा उनका दावा था। तो उन पर हम
उन पर हम लोगों ने एक लाइव स्ट्रीम किया था जिसमें निरुक्त से निघंटु से ब्राह्मण ग्रंथों से दिखाया था कि वेदों में हर जगह आया है कि सूर्य पृथ्वी आदि सब घूमते हैं और अपनी अपनी अक्ष पे गति करते हैं। और ये भी सिद्ध किया था कि आधुनिक विज्ञान 1940 में या 30 में जान पाया था कि सूर्य आकाश गंगा के केंद्र के चारों ओर गति करता है, जबकि महर्षि दयानंद ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका के भूमि प्रकरण का जो भूभ्रमण विषय है वहां पे लिखा है कि सूर्य भी अपनी परिधि में घूमता है। तो इससे हमने ये सिद्ध किया था कि तीनों गति करते हैं और तीनों आकाश गंगा में गति कर रहे हैं। तो इस पर कार्य है, यूट्यूब पे चैनल है वैदिक करके, तो थोड़ा प्रचार करते हैं। इस ग्रुप में हमने ये चैट देखी तो हमने कहा आज जुड़ते हैं, देखें कि यहाँ वेद गोष्ठी में भी क्या होता है, तो इसलिए हम पहली बार जुड़े हैं जी। धन्यवाद। चलिए इतना बता दें आपको, इस वेद गोष्ठी कुछ वर्षों से चल रही है, अनवरत अविराम, ईश्वर की कृपा है, कोई विराम नहीं हुआ और निरंतर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं और फिर प्रश्नोत्तर करते हैं। लेकिन आज हमने वेद मंत्र की व्याख्या स्थगित कर दी क्योंकि लगा कि आप लोग आज विशेष रूप से जुड़े हैं, तो लगा क्या एक औपचारिक व्याख्या सुन के शायद आपको अच्छा न लगे, तो सीधे चर्चा पर आ गए। कभी कभी ऐसा कर लेते हैं जब कोई विशेष बात होती है, तो आज खुल करके हम लोग इस पर चर्चा कर सकते हैं। और समाज की कुछ मान्यताएं हो सकता है हमको भी लगे, क्योंकि भाई इसे भी एक सज्जन ने, जरा माइक बंद करिएगा, ये ध्यान रखिएगा ना, बात पूरी हो जाए तो माइक बंद हो, ठीक है ना। एक अति उत्साही और समाजी ने एक पोस्ट डाली और उसका शीर्षक दिया सर्वश्रेष्ठ धर्म ग्रंथ सत्यात प्रकाश। मुझे लगा ये कुछ अधिक उड़ गए, मैंने लिखा क्या वेद से भी ऊपर है? तब उनको नीचे आना पड़ा, उन्होंने कहा नहीं भाई, कोई भी मानवकृत ग्रंथ वेद से ऊपर तो नहीं हो सकता। तो हमने कहा फिर ये नहीं लिखना चाहिए। सत्यात प्रकाश न तो धर्म ग्रंथ है और न सर्वश्रेष्ठ हो सकता है। सर्वश्रेष्ठ और धर्म ग्रंथ केवल और केवल वेद हो सकता है और कोई पुस्तक हो ही नहीं सकता, भले ही वो आर्य समाज का हो या किसी का हो, दयानंद जी का हो। यदि आप दयानंद की पुस्तक को वेद से ऊपर डाल देंगे तो फिर हमें और पौराणिकों में अंतर क्या रह जाएगा? वो तो कह रहे हैं कि भैया वेद से ऊपर रामचरितमानस हो गई तो हो गई राम, वो कौन रामपाल की ज्ञान गंगा ही वो वेद से ऊपर हो गई, तो हमको उससे बच के चलना है, हमारा वेद ही सर्वोच्च रहेगा, सत्यात प्रकाश या कोई भी अन्य पुस्तक नहीं। तो ये थोड़ा सा हम लोग सावधानी भी बरतते हैं, कैसा ना हो कि उत्साह के अतिरेक में हम भी उन्हीं की श्रेणी में शामिल हो जाएं। पर इसमें एक ये भी तो प्रश्न है कि वेद को नहीं, वो तो आपकी बात सही है कि वेद ही परम प्रमाण है, सत्यात प्रकाश आदि वो तो वेद की तुलना में नहीं है, ये बात आपकी सही है। कोई अगर कहता है कि सत्यात प्रकाश ऊपर है वेद से तो ये बात गलत है। लेकिन वेद को हम अगर जानना चाहेंगे तो हमको तो ऋषि दयानंद की शरण में आना ही पड़ेगा ना, जैसे सत्यात प्रकाश हो गया या ऋग्वेद आदि भाष्य उनका हो गया, क्योंकि सीधे तो कोई डायरेक्ट वेद को ऐसे समझ नहीं सकता। समझ रहे होंगे आप हम क्या कहना चाह रहे हैं? जी महोदय, तो मैं इसको स्पष्ट कर दूं, ये भी एक प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं आपको कह दूं कि मेरी आयु भी पर्याप्त हो गई है और बचपन में जैसे भी किसी ने प्रश्न किया कि आपने ये पढ़ा है वो पढ़ा है सत्यात प्रकाश ऋग्वेदाद भाष्य का, हमने कहा भैया बचपन में पढ़ा था 40-50 वर्ष पहले, अब वो हो सकता है पता नहीं कहाँ क्या है। हाँ, उसकी किसी बात पर आपको बात करनी हो तो करो कि उसमें ये लिखा है, उस पर क्या कहना है। अब ये सब पुस्तकें हमारे बचपन के खिलौने थे, अब वो दशकों से नहीं छुआ होगा, ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। तो जब सीधे हम वेद तक पहुंच गए तो इन सब की कोई आवश्यकता नहीं रही। ये बात ठीक है कि एक प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे को कुछ चीजें पढ़ानी पड़ती है तभी वो अगली पुस्तकें पढ़ पाता है, लेकिन सत्यात प्रकाश या ऋग्वेदाद भाष्य भूमिका आज आई है, नई पुस्तकें हैं, वो हमें सहायक हो सकती है, उससे नए लोगों को उस दिशा में ले जाने में सहयोग मिल सकता है, बहुत सी बातें थोड़ा सा उसे समझने में सहयोग दे सकती हैं। लेकिन वेद से अधिक सत्यात प्रकाश का प्रचार करना मुझे लगता है आर्य समाज और दयानंद के मंतव्य के थोड़ा हट जाएगा, अलग हो जाएगा, और ये वास्तव में आर्य समाज को उन्हीं की श्रेणी में खड़ा कर देता है। आर्य समाजी या तो हवन कर लेगा, हवन की पुस्तक पढ़ लेगा, बहुत करेगा तो सत्यात प्रकाश देख लेगा। ऋग्वेदाद भाष्य भूमिका पढ़ने वाले भी आर्य समाजी न मिलेंगे। और वेद की बात करो, अरे भाई वेद किसने पढ़ा है, हमने तो काहे को आर्य समाजी हो, छोड़ो। वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना हमारा परम धर्म है, और यदि आप वेद ही नहीं पढ़ते, सत्यात प्रकाश पे अटके पड़े हो, तो फिर आप काहे के आर्य समाजी हो, निकल लो। फिर तुम में और पौराणिकों में मेरी दृष्टि में तो कोई अंतर नहीं है ना। उस सीढ़ी से ऊपर उठना पड़ेगा, वो सहयोगी हो सकता है। लेकिन सत्यात प्रकाश में भी तो बहुत सारी बातें वेद की हैं, तो
अब आप अगर कोई प्रारंभिक व्यक्ति है तो उसको आप जोड़ेंगे कैसे? तो वो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा तो उसमें इस्लाम का भी खंडन जान जाएगा, ईसाईयत का भी, और अपने धर्म में दर्शन उपनिषद में क्या है वो तो एक पूरी पुस्तक में उसको कंपाइलेशन मिल जाएगा, सारे ओवरव्यू मिल जाएगा, दूसरे के मत का भी, अपने भी मत का भी। तो अगर सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार कर रहे हैं तो हमें नहीं लगता इसमें कोई समस्या होनी चाहिए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि इसको पढ़कर वेद की ओर बढ़िए, लेकिन अगर हम कह दें कि कोई वेद से जोड़ो तो सीधे डायरेक्ट तो नहीं जोड़ सकते ना किसी को वेद से। अब किसी के पास तो वेद होते नहीं है इतने, और आते हैं इतने सारे मोटे मोटे 5-6 हजार के ग्रंथ हैं, तो हम सीधे तो दे नहीं सकते। तो एक भूमिका के रूप में तो सत्यार्थ प्रकाश बांटना सही भी है। हाँ, ये प्रश्न आपका ठीक है, मैं बता देता हूं जी। और समाज से कह सकते हैं थोड़ी सी चूक हुई है, जो आपने प्रश्न उठाया वो बिल्कुल ठीक है। मैंने बचपन से जो कहिए कि चारों वेद एक साथ देखना बचपन से मेरी लालसा थी, और देखने तक को नहीं मिल रहे थे, आज मैं स्वीकार करता हूं, ठीक है ना। बड़े हुए, धीरे धीरे ईश्वर ने सामर्थ्य दी तो खरीदे भी, और समाज के भी, सारण के भी, और जाने कौन कौन से, वो सारे अब मेरे पास उपलब्ध हो गए। आपकी ये बात ठीक है कि इतने भारी भरकम वेद खरीद पाना भी संभव नहीं है, और पढ़ पाना तो उससे भी अधिक कठिन है। एक तो इतना धन नहीं खरीदने को, उसके बाद पढ़ने की बुद्धि और समय। आपकी बात ये ठीक है, लेकिन ये समझिए हमने कहां से वेद आरंभ किया। वेद शतक प्रकाशित हुए थे, चारों वेदों के शतक प्रकाशित हुए हैं, ये आप जानते होंगे। वैदिक विनय आदि ग्रंथ भी प्रकाशित हुए हैं, इस तरह के कुछ वेद मंत्रों का संकलन, वो भी आप जानते होंगे। हमने इन सबसे करके कार्य ये किया कि चारों वेदों के चुने हुए सूक्त, सुनिए, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्त सहित हमने 81 सूक्त और 421 मंत्र का वेदायन तैयार किया है, वेदायन पुस्तक। प्रत्येक शब्द का व्याकरण सम्मत धातु अर्थ प्रमाण सहित दिया है, इस शब्द में कौन सा उपसर्ग, कौन सी धातु है, और उसके अनुसार इसका क्या अर्थ होना चाहिए, पूरा प्रमाण सहित ही हमने वेदायन तैयार कर दिया। क्योंकि एक मांग हुई थी कि भाई एक लघु वेद होना चाहिए, कुछ वेदायन जैसा होना चाहिए। हमने कहा चलो दिया वेदायन। तो पूरा वेद तो कोई चारों वेद नहीं कर सकता, लेकिन चारों वेदों के सार के रूप में ये वेदायन पढ़ा जा सकता है। और अब लोगों को वेदायन भी लगने लगा कि थोड़ा बड़ा है। ये कुछ लोगों से इसी ग्रुप में जुड़े हैं, लोगों ने कहा कि भाई एक प्रारंभ के लिए तो वेदायन भी बड़ा पढ़ रहा है, जो थोड़ा सा आ जाए तो उसके लिए तो वेदायन ठीक है। वेदायन लोग मंगा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसका बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ रहा है, आप भी देखेंगे तो हो सकता है आपको भी अच्छा लगे। तो उसको और हमने छोटा किया। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम केवल 8 सूक्त और 52 मंत्र, ध्यान दीजिएगा। चारों वेदों के प्रथम और अंतिम कितने हुए? 8 सूक्त और 52 मंत्र। जैसे लोग चालीसा पढ़ते हैं, हमने कहा वेद 52 ही पढ़ लो। संयोग की बात है कि प्रत्येक वेद के प्रथम और अंतिम सूक्त को मिलाकर मंत्र की संख्या होती है 13। ऋग्वेद का प्रथम और अंतिम 13 मंत्र, सामवेद का प्रथम और अंतिम 13 मंत्र, अथर्ववेद का प्रथम और अंतिम 13 मंत्र। ऐसे ही चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्तों की मंत्र संख्या 13, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम 8 सूक्तों की मंत्र संख्या 52। तो हम लोग वेदाष्टक का प्रचार कर रहे हैं, इसको हमने वेदाष्टक कहा। वेदाष्टक का एक छोटा रूप केवल 8 मंत्र, चारों वेदों के प्रथम और अंतिम मंत्र केवल 8 मंत्र। इसका इस गोष्ठी में प्रतिदिन इन 8 मंत्रों का पाठ करते हैं हम। तो लोगों को जोड़ना है तो ऐसी छोटी छोटी पुस्तकें हमारे पास होनी चाहिए। हमने और भी छोटी पुस्तकें निकाली। यजुर्वेद अध्याय 36 अलग से हमने छाप दिया। ओम साधना में ओम स्तुति यजुर्वेद का 40वां अध्याय उसमें दे दिया। स्वराज सूक्त में जितने वेद में स्वराज संबंधी सूक्त थे, उनकी अलग स्वराज सूक्त की पुस्तक बना दी। षष्ठ सूक्त संबंधी सूक्तों को एकत्र करके षष्ठ सूक्त संबंधी पुस्तक बना दी। इस तरह से छोटी छोटी पुस्तकें हमने बनाई कि जिसको बच्चे भी सरलता से पढ़ें। एक वेद चतुर्दशी दे दी, चारों वेदों के 4 सूक्त 14 मंत्र। इसको तो एक प्रार्थना की तरह गाया जा सकता है, पढ़ा जा सकता है। सारे वेद मंत्रों का संधियां तोड़ करके बिल्कुल सरल पाठ तैयार किया, जिसको बच्चे जो संस्कृत से अपरिचित हैं वो उसको फिल्मी गानों की तरह चहक कर गाते गुनगुनाते हैं। जब आप मिलेंगे तो आपको आनंद आएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों को सीधे वेद से जोड़ रहे हैं। एक महिला हमको मिली, अध्ययनशील थी, उनका भाई हम उनका आगे चाणक्य का अर्थशास्त्र पढ़ना चाहते हैं या कुछ और पढ़ना चाहते हैं, वेद से परिचय है, अब हमें संस्कृत पढ़ा दीजिए। मैंने कहा वेद पढ़ना आरंभ कीजिए, संस्कृत अपने आप आ जाएगी। हमने उनको सीधे वेदांत पढ़ाना शुरू किया, संस्कृत पढ़ना भूल गए। अब संस्कृत
व्याकरण पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। मेरे पास जो आता है मैं पाठ्यक्रम के रूप में वेदायन या ऐसी वेद की कोई पुस्तक दे देता हूँ, उसको पढ़ो और जहां आवश्यक होगा व्याकरण बताते चले जाएंगे। सरल संस्कृत व्याकरण की हमारी अलग से पुस्तक है, वेदभाष भूमिका भी लोगों को कहने से मैंने तैयार कर दी है, वो अलग विषय है। लेकिन प्रमाण वेद है तो उसको चाहे वेदाष्टक के रूप में, वेदायन के रूप में, या जिस स्तर पर आप पढ़ सको पढ़ो, लोगों को सीधे वेद से जोड़ो। कैसे सभी ईसाई के पास बाइबल होती है वैसे सभी वैदिक सनातनियों के पास वेद होना चाहिए, पूरा नहीं तो एक छोटा अंश किसी भी स्तर पर हो, वो वेदाष्टक हो, वेदायन हो या कुछ और। तो ये प्रयास हम लोगों को करना पड़ेगा। उसके बाद जो कह लीजिए हवन है, सत्यात प्रकाश है और संस्कार विधि है, ऋग्वेदात भाष भूमिका है, सब उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन हमको वेद को आगे करके चलना पड़ेगा। जी, अब इसमें एक प्रश्न है कि ये तो आपकी बात ठीक है कि आपने जैसा कि बताया कि प्रथम और अंतिम सूक्तों को जैसे आपने कंपाइल करके एक बढ़िया पुस्तक बना दी है जिससे लोगों को आसानी होगी वेद को समझने में। चलिए, बहुत अच्छा प्रयास है, आपको साधुवाद, आपने बहुत अच्छा इस पे कार्य किया। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जैसे कि हम आर्य समाज से जुड़े हैं तो हम तो जाते हैं ग्राउंड पर प्रचार करने, तो हमसे तो लोग यही प्रश्न करते हैं भैया ऐसी कोई एक पुस्तक बताओ जिसमें अपना भी जान लें और विधर्मियों का भी जान लें सब। तो उसमें सत्यार्थ प्रकाश अति उत्तम है क्योंकि उसमें कुरान का भी खंडन है, बाइबल का भी है, जैनी बौद्धिक पौराणिक आदि, और उसमें दर्शन उपनिषद की भी व्याख्या है, महाभारत रामायण की भी व्याख्या है, और ऋषि ने तार्किक रूप से व्याख्या की। जैसे पहले समुल्लास में ईश्वर के 100 नाम से अलग अलग उठा के सिद्ध किया कि ओम ईश्वर का नाम क्यों है। तो इस आधार पर सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार करना भी तो आवश्यक है, ऐसा मेरा ये कहना है। दूसरा, आपकी जो पुस्तक है वो भी शोध की दृष्टि से अच्छा ग्रंथ है, उसका भी हम साथ में प्रचार कर सकते हैं। तो लेकिन अगर हम ये कहें कि हम सत्यार्थ प्रकाश बांटे ही ना, तो हमें लगता है कि सामान्य हिंदू को एक साथ सब कुछ जानने में समस्या होगी, क्योंकि वो अपना तो जान लेगा लेकिन दूसरे में क्या लिखा है एक तार्किक दृष्टिकोण उसका विकसित नहीं हो पाएगा कि कुरान बाइबल का आदि। तो इसलिए सत्यार्थ प्रकाश को बांटना हमको लगता है सही है। दूसरा, हमारा एक प्रश्न आपसे है कि महर्षि दयानंद का जो वेद भाष्य है, आप भी जानते होंगे यजुर्वेद का पूर्ण है और हालांकि थोड़ा सांकेतिक है बाद में, लेकिन ऋग्वेद के शुरू के मंडलों का तो बृहत है लेकिन बाद में थोड़ा सांकेतिक है। तो आपका जो वेद भाष्य है उसमें टोटल मतलब कितने मंत्र होंगे कुल मिला के जो आपने किया है, वेदायन बनाया है, मतलब मुख्यतः कितने होंगे कुल मिला के? जी बताया मैंने आपको, 81 सूक्त 431 मंत्र, इसको हमने वेदायन बनाया, और वेदाष्टक में 8 सूक्त 52 मंत्र, ये मैंने आपको बताया, ठीक है। तो और बाकी जो छोटी पुस्तकें हैं उसमें जैसे चतुर्दशी में केवल 14 मंत्र हैं, यजुर्वेद अध्याय 36 दे दिया, उसमें 24 मंत्र हैं, कुल अध्याय में 24 ही हैं, और ओम स्तुति जो यजुर्वेद का अंतिम अध्याय है उसमें तो 17 मंत्र, तो छोटे छोटे हम लोगों ने अलग अलग बना दिए हैं, ठीक है। तो वेदायन जो आपने कहा 81 सूक्त 431 मंत्र, ठीक है ना, और वेदाष्टक में 52, ये पर्याप्त है। तो हमने ये नहीं कहा कि आप सत्यार्थ प्रकाश का प्रचार ना करें, अवश्य करें, लेकिन आगे वेद होना चाहिए। जैसे सब ईसाइयों के पास वेद प्रमुख होता है, और ऐसा नहीं कि अन्य ग्रंथ पढ़ते ही नहीं है, पढ़ना नहीं चाहिए, बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मुसलमान के पास आगे कुरान है मुख्य ग्रंथ, लेकिन ऐसा नहीं कि और ग्रंथ नहीं है, हदीस आदि हैं और भी जो भी है सब ठीक है, सबका उपयोग है। तो सत्यार्थ प्रकाश भी उपयोगी है, ऋग्वेदात भाष भूमिका भी उपयोगी है, हमारे उपनिषद दर्शन आदि भी उपयोगी हैं, वो सब ठीक है। लेकिन मुख्य क्या है ये देखना है, मुख्य प्रचार वेद का करना है या किसी अन्य ग्रंथ का। किसी अन्य में फिर सारे आ जाते हैं, सत्यार्थ प्रकाश से लेकर उपनिषद दर्शन आदि सब कुछ। तो ये हमें देखना होगा कि हम किसी के सामने हम जाएंगे तो हमारे लिए सत्यार्थ प्रकाश जितना महत्वपूर्ण है, रामपाल के चेलों के लिए ज्ञान गंगा उतना ही महत्वपूर्ण है। तो सबके ऊपर वेद रहेगा। हम पौराणिक से बात करें, किसी से बात करें, तो भैया वेद हमारा मूल है ना, वेद ही आगे रखे, समझे। जैसे किसी ने कहा कि भाई हमें इसके बारे में भी जानना है, लो भैया सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो, हम आगे लेकर चले, वेद हमारा मूल है, वेद का छोटा अंश आप पे जरूर होना चाहिए। और कहे भाई ये हम कहाँ जानेंगे, तो भैया लो ये सत्यार्थ प्रकाश में मिलेगा, ये ऋग्वेदात भाष भूमिका में मिलेगा, ये अन्य किसी पुस्तक में मिलेगा, पढ़ो। किसी ने कहा भाई हमें संस्कारों के बारे में जानना है, तो लो भैया संस्कार विधि पढ़ो। लेकिन सबके पास वेद का कोई अंश पहुंचे, ये मुख्य अभियान तो होना ही चाहिए। फिर जो भी प्रश्न उठे उससे संबंधित ग्रंथ दयानंद जी का हो, या मान लीजिए जो दयानंद जी
के बाद और समाजी विद्वानों ने लिखा है वो भी उपयोगी हो सकते हैं। किसी ने कोई प्रश्न किया भाई ये तो हमें सत्यार प्रकाश में भी नहीं मिला, तो लो भैया ये वाली पुस्तक पढ़ लो। तो वो तो अध्ययन जो जितना कर सके बहुत अच्छा है, लेकिन आगे प्रमुख तो हमें वेद को रखना पड़ेगा ना, जैसे ईसाई बाइबल को रखता है। मेरा कहना स्पष्ट है कि जैसे ईसाई के पास बाइबल है वैसे हमारे पास वेद होना ही चाहिए। मेरा पॉइंट नहीं समझे। मेरा पॉइंट ये है, वो तो आपकी बात सही है, वेद प्रमुख है, उसमें कोई दो राय नहीं। हमारा इसमें पॉइंट ये है कि जैसे हम किसी को जोड़ रहे हैं तो उसको अगर हम ऐसी कोई पुस्तक दें जिसमें वेद का भी बहुत सारी बातें हो, जैसे उदाहरण के लिए 8वां समोल्लास है तो उसमें वेद मंत्र के अनुसार सृष्टि की व्याख्या, फिर उसके बाद मुंडक उपनिषद का वचन दिया है, फिर उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद का वचन दिया है अजय में काम लोहे शुक्लाम वाला, फिर सांख्य का भी वचन दिया है सृष्टि उत्पत्ति। यानी ऋषि ने एक जगह कंपाइल कर दिया कि सृष्टि उत्पत्ति में कौन कौन से मत है, तो उसमें सांख्य का भी मत दे दिया, उपनिषद भी दे दिया, समझ रहे हैं ना, और साथ में वेद के भी मंत्र उद्धृत कर दिए। तो एक कंपाइलेशन कर दिया कि एक एक समोल्लास में हमको सृष्टि जानना है तो 8वें शुरू करें, एक बेसिक तो जान जाएंगे ना बच्चा, उसके बाद विस्तृत पढ़ना है अगर विस्तार में तो आगे वो पढ़ सकता है, जैसे आपका वेदायन ले सकता है, या जो आपने अच्छी व्याख्या उसके अनुसार। अच्छा, आपने ऋषि दयानंद का भी उसमें रखा होगा जहां तक हमको लगता है, वेदभाष्य उसी के आधार पे आपने व्याख्या की है ना, ऋषि दयानंद के वेदभाष्य के आधार पे। ये मेरा प्रश्न है। हमारी व्याख्या सुन लीजिए, ऋषि दयानंद या सभी वेद भाष्यकार इस बात पर सहमत हैं कि वेद के शब्द यौगिक हैं, उनका धातुज अर्थ ही ग्रहण करना चाहिए। इसलिए मैंने आपको बताया कि प्रत्येक शब्द के हमने उपसर्ग धातु स्पष्ट कर दी है, वो चाहे सरल से सरल शब्द हो या कठिन से कठिन। यदि उसमें अस्ति आया है तो भी हमने लिखा है अस्ति पद में अस धातु है, तो प्रत्येक शब्द में हमने धातु और उसका अर्थ स्पष्ट कर दिया है। आप कानपुर में है, कभी आइए, बैठ के सत्संग होगा, इस गोष्ठी में और लोगों को भी अवसर दिया जाए, तो ये व्यक्तिगत बात एक तरह से हम लोगों की मिल सकता है, इतना पर्याप्त है। कुल मिलाकर हमारा कहना यही है कि वेद ही हमारा मूल आधार बन सकता है। वो पढ़े, उसके बाद जब उसके प्रश्न उठे तो हम बता देने, अरे भाई वेद का पूरा सार गीता में है, वेद का पूरा सार भागवत में है, और सबका सार रामचरितमानस में है। इससे हमें उठना पड़ेगा कि भाई वेद की क्या, वेद का सारा सार तो इसमें है। तो एक बड़े कार्यक्रम में हम गए थे ऐसे ही, तो स्टॉल पर ऊपर बैनर पे तो वेद का कुछ लिखा हुआ था, और देखा वहां ढेर सत्यार प्रकाश का लगा था। तो हमने पूछा भाई वो वेद दिखाएंगे, ये है? उनका ये देखिए सत्यार प्रकाश का ढेर दिखाया उन्होंने कि ये है, यही वेद है। हमने ये वेद है भैया, इसमें तो सत्यार प्रकाश लिखा है। अब उसे क्या पता मैं क्या हूँ कौन हूँ, एक सामान्य जैसे लोग जैसे मैं पहुंच गया। तो नहीं इसी में सब वेद का सब कुछ है। हमने कहा, आपने कहा कि वेद का सब कुछ इसमें है, वो कह रहे हैं वेद का सब कुछ ज्ञान गंगा में है, वो कह रहे हैं वेद का ही सब कुछ रामचरितमानस में है, तो आप में उनमें अंतर क्या रहा? तब उनके समझ में आया कि हाँ हम किससे बात कर रहे हैं। तो ये तो है कि यदि हम भी वेद को पीछे कर देंगे तो वो भी तो मानते हैं वेद ही सब कुछ है। नहीं, वेद का सार गीता है, रामचरितमानस है, आदि आदि। रुकिए, तो वेद आप को आगे रख करके उसके बाद हम इन चीजों को कोई प्रश्न करे तो दें, ये बात तो स्पष्ट है। बाकी आप मिलिएगा तो चर्चा करेंगे। नहीं, वो एक बात कहते थे आप, जो तुलना करें ना ज्ञान गंगा की, जैसे वो कहते कि वेद का सार ज्ञान गंगा में है, कोई कहता है वेद का सार रामचरितमानस में, कोई कहता है वेद का सार सत्यार प्रकाश में। तो इसमें बहुत अंतर है। सत्यार प्रकाश में जो बातें लिखी हैं वो ज्ञान गंगा में नहीं लिखी हैं। तो इस, और वो जो बोल रहे हैं कि वेद ही रखा है, तो पहली बात तो उनको जानकारी नहीं होगी ऋषि दयानंद का मत क्या है, वो पता नहीं कैसे आर्तवादी थे, ऐसा हमको लगता है। लेकिन ये बात ठीक नहीं है कि वो अब प्रचार अगर वेद का कर रहे हैं, सत्यार प्रकाश का भी कर रहे हैं, तो उसमें वेद से बहुत सारे सिद्धांतों से व्यक्ति जोड़ सकता है, ये मेरा कहना है। वो ठीक है, मुझे लगता है कि ये विषय बहुत हो गया, वो बातें अब रिपीट होने लगी है ना, तो वो ठीक नहीं है। इसको आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। कभी आप कानपुर में मिलिएगा तो आगे चर्चा करेंगे, और लोग जुड़े हैं उनको अवसर दिया जाए, ठीक है ना। जो नंदन जी हैं, प्रणव जी जुड़े हैं, और लोग भी हैं, ये पुत्र जी और सुनंदा जी ने हाथ उठाया। सुनंदा जी आप बोलिए फिर सब। आचार्य जी नमस्ते। जैसे इन्होंने बोला कि मतलब सत्यार प्रकाश हाँ सारी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, लेकिन ऋषि दयानंद में भी तो अपने मंत्रों ने यही लिखा है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना और सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है, कि सब वेद सब विद्याओं का पुस्तक है। मतलब वेद सबसे, वेद पर आपको जो पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जैसे वेद सबसे पहले होता है, क्योंकि उसमें जो मतलब जिज्ञासा के लिए तो आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मतलब वेद तो प्रमुख, मतलब सबका आदि जो है। ऋषि दयानंद ने भी सत्यार प्रकाश तो वेद से ही लिखा है ना। जी बिल्कुल ठीक बात, वही हम लोग कहना चाह रहे हैं, वेद आगे रहे, और जब प्रश्न उठे तो फिर बहुत से विषय हैं, कहीं भी पढ़ेंगे। ये सब कुछ जी बोलिए।
जी, महर्षि दयानंद जी अपने एक लघु ग्रंथ में जब एक व्यक्ति बोल रहा था कि श्री कृष्ण जी का जो भगवत गीता है वो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, एक व्यक्ति बोल रहा था, तो महर्षि दयानंद जी ने वहाँ लिखा है कि भगवत गीता को श्रेष्ठ मानना और वेद को श्रेष्ठ ना मानना ऐसा है कि वो चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा है। अर्थात भगवत गीता और वेदों की तुलना करना ये अनुचित है। भगवत गीता को वेद से पहले मानना चुल्लू भर पानी में डूब मरने जैसा, ऐसा महर्षि दयानंद जी ने कहा है। जी, नियम यही है, वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है, सत्यार्थ प्रकाश या किसी अन्य ग्रंथ का नहीं। विद्या के लिए हम अनेक पुस्तकें पढ़ सकते हैं, वो तो बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कहीं कोई भ्रम नहीं है। यही थोड़ी सी चूक हो रही थी, इस पर हम लोग आगे देखेंगे आज और विषय को आगे बढ़ाएं, इसी विषय को न रखें, इसको समाप्त करें, ठीक है ना। तो वो तो पूरी तरह स्पष्ट है, बहुत थोड़ा अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं, तो हम सब उसी परंपरा में आते हैं। तो देवनंदन जी, प्रणव जी, आप लोग कुछ कहना चाहें तो आगे बढ़ सकते हैं। स्वामी जी, मैं आपकी एक बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि व्याकरण और संस्कृत सिखाने के चक्कर में पढ़ने की जगह सीधा सीधा वेद पढ़ना सिखाया जाए, क्योंकि हम लोगों को हिंदी आती है, जो हिंदी भाषी है उनको संस्कृत तो समझना कोई मुश्किल काम नहीं है। अब मेरे को न तो अंग्रेजी की व्याकरण आती है न हिंदी की आती है, और उसी तरह से कई भाषाएं, राजस्थानी है, पंजाबी, इनकी कोई व्याकरण भी नहीं, पर लोग बोलते भी हैं और समझते भी हैं। तो जो वैदिक भाषा भी उस जमाने में बनी जब लोगों की आम बोलचाल की भाषा थी, इसलिए व्याकरण में लोगों का सब वक्त बर्बाद करते हैं, तब तक आदमी की रुचि खत्म हो जाती है। तो उसको सीधा सीधा पढ़ाना शुरू करेंगे, धीरे धीरे रुचि होगी तो वो संस्कृत अपने आप सीखने लग जाएगा। ये ठीक बात है। मुझे लगता है लोगों को वेद से दूर करने का ये जाना अनजाना षड्यंत्र जैसा है। कुछ लोग कहते हैं अरे भाई अष्टाध्यायी महाभाष्य पढ़ो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ो, दर्शन पढ़ो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, तब वेद समझ में आएगा। आप पहले कैसे वेद पढ़ सकते हैं? मैंने कहा इन सब भूल भुलैया में, भटकाव में पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा, वेद का आरंभ ही नहीं हो पाएगा। तो यदि वेद पढ़ाना है तो सीधी बात मैंने कही, जैसे सभी ईसाई के पास बाइबिल है, सब बाइबिल पढ़ते हैं अनिवार्य रूप से, और बाइबिल के अलावा जिसको जो पढ़ना हो पढ़े, किसी पर रोक तो नहीं है कि नहीं ये वाला मत पढ़ो, सब पढ़ो, बाइबिल भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, भागवत भी पढ़ो, गीता भी पढ़ो, जो पढ़ना है सब पढ़ो, लेकिन पहले वेद पढ़ लो, कसौटी वेद है। पहले से मन में कुछ और पूर्वाग्रह मत पाल लो कि भाई हमने ये पढ़ लिया है और उसके आधार पर वेद को समझने का प्रयास करेंगे ना। वेद के कसौटी पर अन्य ग्रंथों को पढ़ने का प्रयास करें। यदि सत्यार्थ प्रकाश और वेद में कहीं विरोधाभास मिलेगा तो वेद प्रमाण होगा। दयानंद जी यही कहते हैं, स्पष्ट लिखा उन्होंने कि यदि मुझसे कहीं कोई भूल चूक हो गई हो, आगे आपको प्रमाण मिले तो उसे ठीक कर लेना, मेरी बात को नहीं मानना, उसको मत घिसते रहना। अरे भाई दयानंद जी कह गए हैं, भाई मनुष्य हूं, इतने सब प्रकरण होते हैं, पता नहीं क्या भाषण प्रवचन में क्या बोल गए, नहीं उतना ध्यान रहा, जाने अनजाने चूक हो गई, नहीं भाई दयानंद जी ने कहा था, तो प्रमाण तो वेद ही होगा। ये तो हमें रखना है। और प्रचार में यदि हम अन्य लोगों से अलग दिखना चाहते हैं, वैदिक बनना चाहते हैं, तो हमें घर घर में वेद पहुंचाना आरंभ करना होगा। वो चाहे वेदाष्टक के रूप में हो, वेदायन भी नहीं, या कोई वेद का कोई 1, 2, 5 अध्याय आप ले लो। भैया मेरी वाली पुस्तक ही नहीं कह रहा हूं, कहीं से कोई से ले लो कि भाई कहीं से 1, 2, 5 अध्याय आप ले लो और उतने का प्रचार करो, लेकिन वो वेद का अंश होना चाहिए, उसको आगे रखो, और पीछे फिर जितने ग्रंथ जिसको पढ़ना हो पढ़ो, उसमें कोई समस्या नहीं। मुझे लगता है कोई और विषय क्या लेना है तो वो ले ले, जो वहां चर्चा चल रही थी, या कोई और बात हो तो मुझे लगता है इसमें अब केवल पुनरुक्त होगा। प्रणव जी आप कुछ बोलेंगे? नमस्ते जी, सभी को सादर नमस्ते। वैसे मेरा मंतव्य यह है कि वैसे तो सारी बातें ठीक है और वेद भी पढ़ना चाहिए, वेद सर्वोपरि है, लेकिन वेद पर पहुंचने के लिए स्वामी जी का जो मार्गदर्शन है, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका, वो ऐसी चीजें जिससे कि हम वेद पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, तो उसका भी प्रचार आवश्यक है। उससे सत्य असत्य का बोध होता है, हमें उससे ज्ञात होता है कि वेद जो है स्वतः प्रमाण है और वेद को पढ़ना अनिवार्य है, तो उसकी अपनी अलग भूमिका है, और वेद तो खैर सर्वोपरि है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मेरा अपना मंतव्य है। नहीं, वही हम सब लोग कह रहे हैं, वेद प्रथम है, सर्वोच्च है, और उसके पश्चात जानकारी के लिए तो फिर जहां जो भी प्रश्न उठेगा, किसी ने कोई प्रश्न हमसे किया
और सीधे सीधे हम वेद से उसको कहां तक करेंगे? तो हमने कोई दूसरी पुस्तक बता दी, लो भाई ये सत्यार्थ प्रकाश में मिल जाएगा, या कोई वेदांत भस्मभूमिका में मिल जाएगा, संस्कारों के बारे में जानना है तो संस्कार विधि में मिल जाएगा, वो तो रखेंगे ही। लेकिन वेद का प्रचार होना अनिवार्य है। ऐसा ना हो कि हम सत्यार्थ प्रकाश या किसी अन्य पुस्तक को ऐसा ला दें कि वेद पीछे हो जाए। हम केवल ये कह रहे हैं आगे वेद रहे, पीछे से सब कुछ रहेगा ही रहेगा। उसको नकार कोई नहीं रहा है ना, कभी किसी ने नहीं नकारा। इसमें एक बात हम पूछना चाहते हैं आपसे कि जैसे इन्होंने अभी बात की थी कि वेद, जैसे प्रणव जी ने बहुत अच्छी बात बोली, इससे हम भी सहमत हैं। अभी जैसे बहन जी ने एक बात की थी कि वेद की बात है कि हम ये नहीं कह रहे कि वेद को मत पढ़ो, सत्यार्थ प्रकाश पढ़ो। शायद अगर गलत समझ रहे हो तो मेरा ये मत नहीं है। मेरा मत ये है कि आप वेद तक पहुंच नहीं पाएंगे, आपको ऋषि को पढ़ना, ऋषि दयानंद के सानिध्य में आपको आना ही पड़ेगा। आप किसका वेद भाष्य पढ़ेंगे? आप सायण में पढ़ेंगे तो वहाँ गौबली है और भी अश्लील बातें, महिधर में है करपात्री ने गलत सलत अर्थ किया, शिव को चोर बनाया, आदि आदि। तो ऋषि दयानंद के सानिध्य में आए बिना आप वेद तक नहीं पहुंच सकते और आपको ऋग्वेद आदि भाषा को प्रमाणिक लेना ही पड़ेगा। सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, पंच महायज्ञ विधि। और कोई कह रहा है वेद पढ़ना चाहते सीधे, तो वो तो अर्थ भी पढ़ सकता है ना। आज तो ऑनलाइन भी उपलब्ध है वेद.com पे या वैदिक स्क्रिप्चर पे, आप घर बैठ के भी अर्थ पढ़ सकते हैं भावार्थ रूप में वेद का। और स्वामी जी ने जो अर्थ किया वो भी पढ़ सकते हैं इनका भी। लेकिन अब सीधे हम डायरेक्ट वेद तक तो नहीं जा सकते, तो आपको कहीं ना कहीं एक बेसिक रूप में सत्यार्थ प्रकाश को आधार बनाना पड़ेगा अगर आपको बेसिक शुरू करना है। ये सीधे सीधे अर्थ पढ़ना बिल्कुल गलत है, क्योंकि उसमें कोई भी आदमी अपनी मनगढ़ंत व्याख्याएं कर सकता है। तो नहीं, हम ऋषि दयानंद की बात कर रहे हैं भैया, बीच में रहिए, उसकी बात पूरी हो जाने दीजिए। दयानंद जी का भी, अगर आप दयानंद जी के अर्थ की बात करेंगे, कोई दूसरा भी अपने अर्थ का दावा करेगा, तो वो शब्दशः जो संधि विच्छेद करके और एक एक शब्द का करके जो अर्थ किया जाता है, उसके अर्थ के साथ ही और फिर पूरा अर्थ समझाया जाएगा तो अच्छा रहेगा। और सत्यार्थ प्रकाश में एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि लोगों के दिमाग खोल देता है। तो इसलिए इस बात से तो मैं सहमत हूँ कि सत्यार्थ प्रकाश का भी प्रचार करना चाहिए, उससे लोगों के दिमाग खुल जाता है, बहुत सारे कचरे साफ हो जाता है। अब इसमें जो आपने बोला कि अर्थ की, तो हम स्वामी जी के अर्थ की बात कर रहे हैं, हम किसी और के भाष्य को पढ़ने के लिए कह रहे हैं। ऋषि ने जो अर्थ किया है वेदों का, सत्यार्थ प्रकाश में भी बहुत सारे वेद मंत्रों का अर्थ है, करीबन 100 से ज्यादा होंगे कि बहुत सारे मंत्रों का अर्थ किया। तो वहां पर ऋषि ने खोल की व्याख्या की है, तो आप पढ़ सकते हैं, उसमें कोई वो बात नहीं है कि ऋषि दयानंद का तो आप पढ़ सकते हैं ना, उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। भैया वही तो सब लोग कह रहे हैं कि यदि दयानंद न होते और समाज न होता तो आज हम आप वेद पर चर्चा नहीं कर रहे होते, इसमें कोई संदेह नहीं है। आज हम जो भी वेद की बात कर पा रहे हैं, आज जो मैंने वेद का इतना कार्य कर पाया हूं, उसका श्रेय दयानंद को ही जाता है। यदि दयानंद और आर्य समाज न करता तो मेरे जैसे लोगों को तो वेद देखने को भी नहीं मिलता। हम क्या वेद पढ़ते, क्या अर्थ करते, क्या भाष्य करते, क्या कुछ करते। तो जो कुछ भी हम थोड़ी सी सेवा कर पाए हैं वेद के कार्य में, तो उसका श्रेय तो दयानंद जी को ही जाता है। लेकिन ये बात सही है, अभी पहले बार में सारी बातें स्पष्ट नहीं होंगी, इसीलिए मैंने कहा इस प्रकरण को यहाँ विराम दें और आप यहीं पर हैं, कभी आइए, थोड़ा समय होगा, हम लोग जब प्रत्यक्ष देखेंगे। ऐसा कि अभी चूंकि आप हमारे इस कार्य विचार से पृष्ठभूमि से परिचित नहीं है, पहली बार जुड़े हैं, तो इसीलिए आपको पूरी बात समझ में नहीं आ रही है और बहुत सी बातें इस समय मैं कहना भी नहीं चाहता हूँ कि पहली बार में बहुत सी बातें ऐसी नहीं रखनी चाहिए तो सुनने वालों को भ्रम हो सकता है। हम सब दयानंद के अनुयायी हैं, यहाँ कोई संदेह नहीं। जितने लोग गोष्ठी में जुड़ते हैं हम सब उन्हीं के अनुयायी हैं और हम यही कहते हैं कि हम दयानंद जी के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा अपना कुछ नहीं है, जो कुछ अच्छा हम कर पा रहे हैं उसका श्रेय उनको है। हम उनके कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं अपनी छोटी सी सामर्थ्य भर। बस इसको समझ लें और आगे हम लोग, आप प्रतिदिन इस गोष्ठी में जुड़ सकते हैं, कभी अवसर मिले तो आके मिल सकते हैं, तो ये बातें स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ ईसा पुत्र जी, मैं कुछ कहना चाहूँगा जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि वेद पढ़ना बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सत्यार्थ प्रकाश में नहीं है, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में नहीं है और अन्य किसी भी महर्षि दयानंद जी कृत ग्रंथों में नहीं है, जैसे कि उन्मत्त का धर्म। उन्मत्त का धर्म क्या होता है, ये महर्षि दयानंद जी कृत किसी भी ग्रंथ में नहीं है। उसके लिए आपको अथर्ववेद पढ़ना पड़ेगा, अथर्ववेद कांड 6 सूक्त 111 पढ़ना पड़ेगा, वहीं पर उन्मत्त का धर्म का वर्णन किया गया है। इसी प्रकार से महर्षि दयानंद जी ने खुद कहा है कि धर्म का ज्ञान बिना वेद पढ़े
ठीक ठीक नहीं होता। आप कितने ही पढ़ लीजिए दुनिया भर की किताबें, जब तक आप वेद नहीं पढ़ेंगे धर्म का ज्ञान ठीक ठीक हो ही नहीं सकता। इसलिए बिना वेद पढ़े धर्म का ज्ञान नहीं होगा। जैसे मैंने उन्मत्त का धर्म बताया, ये किसी भी महर्षि दयानकृत ग्रंथ में नहीं है। बिना अथर्ववेद पढ़े आप उन्मत्त का धर्म ज्ञान नहीं कर सकते। इसी प्रकार से धर्म की अन्य चीज़ें भी बिना वेद पढ़े ठीक ठीक उसका ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए वेद पढ़ना सर्वोपरि है। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं स्वामी शरण जी महाराज। ये थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, वेद महासागर है, अन्य ग्रंथों में उसी से एक लोटा एक घड़ा जल लाया गया है, तो वो बात से कोई असहमत नहीं। वेद तो अंत में पढ़ना ही है भाई। किसी भी ग्रंथ को पढ़ लेंगे तो पूरा वेद तो उसमें नहीं समाएगा ना। वो तो वेद की एक बूंद होगा, वो चाहे हमारा वेदायन हो, चाहे सत्यार्थ प्रकाश हो, चाहे ऋग्वेदात भाष्य भूमिका हो, या संसार का कोई ग्रंथ हो, वो तो वेद की एक बूंद होगा। बात यह है प्रारंभ हम वेद की ही बूंद से करें या वो है, तो हमारा यही कहना है कि वेद सबके पास अनिवार्य रूप से किसी रूप में पहुंचे। साथ में सत्यार्थ प्रकाश भी पूरा नहीं, बाल सत्यार्थ प्रकाश भी किसी ने प्रकाशित किया है, उसके भी छोटे छोटे संस्करण लाए जा सकते हैं कि भाई इतना भारी भरकम सत्यार्थ प्रकाश भी सब लोग न झेल पाए, तो प्रारंभ के लोगों को सत्यार्थ प्रकाश के भी छोटे छोटे संस्करण दिए जाएं। वो भी प्रयास होने चाहिए। वो बहुत उपयोगी ग्रंथ है, इसे कौन नकार रहा है भाई। बचपन में सीधे तो मुझे वेद नहीं मिला, वही मैंने कहा, तो सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदात भाष्य भूमिका या अन्य पुस्तकें पढ़कर ही तो वेद के विषय में हमारे मन में वो बात आई कि आज हम इतना कार्य कर पा रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो बताएं आगे, आज यही विषय चलेगा या कोई और विषय भी आ पाएगा? देवनंदन जी कुछ कह रहे थे क्या, मुझे लगता है? स्वामी जी कल बात हो रही थी वीगनिज्म के ऊपर कि भारत जो है मांस, गौमांस का सबसे बड़ा मतलब निर्यातक देश है। इसको कैसे रोका जा सकता है? क्या वीगनिज्म का उपयोग करके इसको रोका जा सकता है? नहीं, ये ठीक, इसको अभी स्थगित कर दें, क्योंकि आज कुछ नए लोग जुड़े हैं और अधिक गंभीर बात है। इसको अभी थोड़ा स्थगित कर दें। ये अशोक जी भी जुड़ गए हैं संभवतः, ये कृष्ण के नाम से अशोक जी ही है ना, तो आप भी भागीदारी कर सकते हैं। नमस्ते जी, कुछ बात रखनी थी आगे। जी जी बोलिए बोलिए, जब बोल रहे हैं तो कोई रोक तो नहीं रहा है ना आपको चलते। इन्होंने अभी बोला उन्माद का धर्म, ठीक है, चलिए ठीक है, वो बातें अथर्ववेद में तो बहुत सारे सूक्त हैं, जैसे उसमें तो स्पर्श चिकित्सा भी है, साथ में मणियों की चिकित्सा भी वर्णन, बहुत कुछ है, वो बात आपकी ठीक है। लेकिन आप हमारा अभी भी पॉइंट नहीं समझे। मेरा पॉइंट बस यही है कि आप कोई प्रारंभिक व्यक्ति है तो वो सीधे वेद को नहीं पढ़ पाएगा, तो आपको सत्यार्थ प्रकाश ऋग्वेद भागवत से जोड़ना होगा। उसके बाद वो चारों वेद पढ़े, वो तो उस पर भाष्य उपलब्ध है बहुत सारे आर्य विद्वानों के, आप वो भी पढ़ सकते हैं, इनका स्वामी जी का भी भाष्य पढ़ सकते हैं। पर स्टार्टिंग में जो प्रारंभिक व्यक्ति है उसको तो आपको सत्यार्थ प्रकाश और ऋग्वेद भागवत इनसे जोड़ना ही होगा, नहीं तो वो कैसे समझेगा धर्म को। अब आप पौराणिकों का कोई साहित्य तो पढ़ा नहीं सकते। या बागेश्वर धाम ने, जैसे बागेश्वर धाम जी ने एक पुस्तक लिखी सनातन धर्म को कैसे जाने, उसमें मैंने बहुत सारी बातें सत्यार्थ प्रकाश से ली, लेकिन उनमें कहीं भी स्वामी जी दयानंद का नाम नहीं लिखा। मैंने वो पुस्तक पढ़ी है, उसमें एज इट इज बहुत सारी बातें कॉपी पेस्ट कर दी हैं, लेकिन उसमें फिर पौराणिक बातें भी जोड़ दी हैं। फिर इस पर हमने वीडियो बनाई थी कि सनातन को कैसे जाने। सत्यार्थ प्रकाश में सार रूप दर्शन उपनिषद सबकी व्याख्या है, तो आप संक्षेप में तो अपने धर्म को जान सकते हैं ना, वहां से साथ में भी धर्मियों के भी धर्म मजहब को जान सकते हैं। तो वो बहुत अच्छी पुस्तक है, 14 समोल्लास में आप बेसिक पूरा जान जाएंगे, ओवरव्यू। फिर आप पढ़िए वेद को विस्तार से, कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन स्टार्टिंग तो आपको वहीं से करनी पड़ेगी। जी भैया, मुझे लगता है इस प्रकरण को यहाँ विराम दे रहे हैं, आज इस पर चर्चा नहीं करेंगे। बहुत कोई सारी बातें वही रिपीट हो रही कि नहीं हो रही बताइए, चाहे कोई बोले, मैं या आप, सब वही रिपीट कर रहे हैं। हम लोग यही कह रहे हैं कि हाँ भाई हम आरंभ वेद से करें और अन्य प्रश्नों के लिए अन्य पुस्तक पढ़ें। आप ये कहे कि नहीं साहब वेद से नहीं सत्यार्थ प्रकाश से आरंभ करेंगे, तो ये बात दो क्लियर हो गई हमारा आपका पक्ष। इसको भी रखिए, विचार करिए, फिर अगली बार कभी कल जुड़िए, परसों जुड़िए, वेद गोष्ठी भी नित्य होती है, और कभी और समय निकालेंगे, वेदगत भी लेंगे तो अलग विषय है। अब इस प्रकरण को यहाँ विराम दें, कोई और बात हो तो रखी जाए। जो वहां चर्चा चल रही थी आज ग्रुप में, तो
उस पर यदि कुछ लेना हो तो लिया ही जाए। हाँ, हम लोग उस पर ये बात करनी है कि उनका पक्ष देखिए, अभी भी वो चैटिंग कर रहे हैं। हमने उनसे कहा कि उन्होंने कहा कि दयानंद की बात को क्या प्रमाण मान रहे हो, मतलब उनका ये कहना है कि सारी बातें, जैसे वो प्रकरण आया ना महाभारत में, जन्मेजय और सर्प यज्ञवाला और वो, तो उस पे देव जी ने तर्क दिया था कि देव जी हैं यहाँ पे, चले गए। अच्छा, तो उस पे उन्होंने तर्क दिया था कि उसमें हाँ, तो आप बता सकते हैं कि क्या आपका तर्क था उस पे थोड़ा? मेरा तो सीधा सीधा तर्क था कि हम महाभारत को प्रमाणिक नहीं मानते। हम क्या बोला आपने? सीक्वेंस को प्रमाणिक नहीं मानते, उसमें कंट्राडिक्टरी बातें हैं, उसका वो जवाब नहीं दे पाए एक भी बात। तो मैंने 2 प्रश्न उनसे किए। मैंने कहा कि महाभारत में श्री कृष्ण और द्रौपदी के अलावा क्या एक भी आदमी ऐसा है जिसका आचरण अनुकरणीय है या धर्मानुकूल है? अब उसके वो लंबी लंबी गोल गोल बातें करने लग गए, टू दी पॉइंट जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा जब एक भी आदमी ऐसा नहीं है तो फिर महाभारत के चक्कर में पड़े ही क्यों? इसी तरह से गीता में वो कहा है उन्होंने कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेका शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो एक तो बहुत सारे धर्म आ गए और फिर उनका त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे पापों को माफ कर दूंगा। अब राम ने श्री कृष्ण ने कौरवों के वंश का नाश कर दिया, जीते जी उनके भी वंश का नाश हो गया। तो जब उनके खुद के ही कर्मों के फल से वो अपने आप को मुक्त नहीं कर पाए तो दूसरों को क्या करें? और जब वो एक तरफ आपका कर्मफल सिद्धांत है, दूसरी तरफ आपके पापों को मुक्त कर दूंगा। ये जो मैं इसलिए इस बात पर जोर दे रहा था क्योंकि जो पाप मुक्ति का सिद्धांत है उसी ने अपने देश को बर्बाद किया है। लोग सोचते हैं बस वो हनुमान जी को प्रसाद चढ़ा दो या अनुष्ठान करा दो, मृत्युंजय जाप करा लो, ये कर लो, हमारे कर्मों के फल टल जाएंगे। अगर लोगों को ये समझा दिया जाए कि जो तुमने कर्म किए उसके फल तुमको मिलके ही रहेंगे, तुमको कोई नहीं बदल सकता, तो पंडित जी की शरण में कोई नहीं जाएगा और ये पाखंडवाद वहीं से खत्म होगा। ये जो प्रायश्चित का सिद्धांत है इसी ने अपने देश को, धर्म को बर्बाद किया। जी जी, ठीक है। अब इसमें आपकी बात कुछ हद तक ठीक है, लेकिन आपने ये जो बोला है कि शायद आपने बोला कि रामायण महाभारत को नहीं मानता हूं, ऐसा बोला ना आपने? नहीं, उनका आशय वही है कि प्रक्षेप है, ये तो सब मानते हैं ना। इन दोनों में कंट्राडिक्टरी है, प्रक्षेप है, तो उसको पूरी तरह प्रमाण नहीं माना जा सकता है। उपयोगी ग्रंथ है, वो तो माना जाएगा। भाई महाभारत की घटना हुई है, बात सही है, ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन हम उसके बात को प्रमाण नहीं मान सकते कि इस चीज को उसने ये कहा है तो बस यही पत्थर की लकीर है। हाँ, ये बात तो ठीक है। बहुत सारी प्रमाण है तो सिर्फ वेद है। वो हमने उनको बोला कि उसमें गीता प्रेस गोरखपुर ने उसकी भूमिका में लिखा है कि इसमें 6000 श्लोक थे और बाद में लोगों ने बढ़ा दिए, तो अब इस समय तो 1 लाख है। तो अब सोच लीजिए 6000 से 1 लाख हो गए, तो उसमें बहुत सारी बातें जोड़ी गई होंगी। तो जो बातें वेद अनुकूल है वही मानना चाहिए। बस हाँ जी, ठीक जी। प्रायश्चित के विषय पे बात हो रही थी कि भाई प्रायश्चित तो बेकार की चीज़ है बोल रहे हैं आप, लेकिन प्रायश्चित का वर्णन तो वेदों में है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि प्रायश्चित बेकार की चीज है। ये जो इन पाखंडवादियों ने जो विधान किया है कि हम तुम्हारे पापों को मुक्त कर देंगे, हमारे यहाँ चढ़ावा चढ़ा दो, मंदिर में दान दक्षिणा दे दो, ये कर दो, वो है गड़बड़। प्रायश्चित का शुद्धिकरण का सिद्धांत तो ठीक है कि हम अपने कर्मों से अपने आप को शुद्ध करें, लेकिन कर्मों के फल से कोई बच नहीं सकता, ये लोगों को समझाना चाहिए। जो कर्म किए उसके फल तो आपको भुगतने ही पड़ेंगे। ये तो लोग सोचते हैं बस दिन भर दुकान पर बैठ कर लोगों को ठगो और शाम को चींटियों को आटा डाल दो। ऐसे तो गलतियां शुरू हो रही है। जी जी बिल्कुल ठीक है। बात स्पष्ट है, इसमें कोई समस्या नहीं, सब बच्ची बोली है। जी, शुरू में आपने ऐसा ही कुछ कहा था ना कि प्रायश्चित ठीक नहीं है, जो प्रायश्चित की बात कर रहा है वो गलत है। तो मैं आपको बता दूं, वेदों में पाप मुक्ति के लिए बहुत सारे सूक्त हैं, एक सूक्त नहीं है, जबकि लगभग 5 सूक्त तो मिनिमम है ही। आप देखिए अथर्ववेद में, शायद मेरे को ढंग से याद नहीं है, लेकिन कांड 4 सूक्त 23 से लेकर के 29 तक, लगभग 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 लगातार मुंचतु अनहसा मुंचत अनहसा करके बहुत सारे सूक्त हैं जहाँ पे स्पष्ट कहा गया है कि पाप से मुक्ति संभव है। और प्रायश्चित ये शब्द जो है वेद में आया भी है, अथर्ववेद में भी है, यजुर्वेद में भी है ना। प्रायश्चित्तिम यो अध्येति येन जायन रिष्यति करके ये अथर्ववेद में आया भी है, और यजुर्वेद में प्रायश्चित्ते स्वाहा, निरते स्वाहा, ब्रह्मत्याय स्वाहा ऐसे करके शब्द भी मिलता है।
और ये अपने योग दर्शन के व्यास भाष्य में भी है। वैसे उसका अब तो आप लोग प्रमाण नहीं करेंगे क्योंकि हम केवल वेद पे बात करते हैं। तो पाप मुक्ति संभव है, ये वेद में है, ये मैं बताना चाहूँगा जानकारी के लिए। और सबकी मेरे विचार से सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, केवल शब्दावली का थोड़ा अंतर है। नहीं, आपने जो बात बोली है ना, वो पाप मुक्ति नहीं है, पाप विमोचन है। जैसे कि हम लोग संध्या में आगमर्षण मंत्र पढ़ते हैं, ऋतम च सत्यम च, तो वहां पर आगमर्षण यानी पापों को दबा देने की बात है, मतलब ताकि हम आगे पाप ना करें। मुक्ति मतलब पौराणिक वाला नहीं है कि जैसे उसमें आया है, क्या नाम है, पद्म पुराण में, कि जो एक बार गंगा बोल देता है तो वो ब्रह्म हत्या से भी छूट जाता है, चाहे वो महापातक से भी छूट जाता है, चाहे वो कितना भी कुकर्म करे। ये बात नहीं है वहां वेद में, वहां पाप विमोचन की यानी पापों के शमन की बात। यही बात मनुस्मृति के 12वें अध्याय में 11वें अध्याय में बहुत अच्छे से व्याख्या की है महर्षि मनु ने, कि पाप आगे हम पाप ना करें, इस भाव से मुक्त होने के लिए प्रार्थना है। पाप क्षमा नहीं होता है, ये किसी वेद मंत्र में नहीं लिखा है कि पाप क्षमा हो जाएगा। तो पाप क्षमा करेगा तो ईश्वर सबसे बड़ा पापी हो जाएगा। ये आप उसको गलत समझ रहे हैं जो आप बोल रहे हैं। स्वामी जी बताएंगे सही, क्यों स्वामी जी ठीक कह रहे हैं ना? क्षमा शब्द मैंने उपयोग नहीं किया है, क्षमा नहीं बोला है, मैंने बोला है मुक्ति। जी, मुक्ति का अर्थ वही हुआ ना, पापों से। सुनिए मैंने यही प्रारंभ में कहा कि आप सब लोग बात एक ही कह रहे हैं, केवल थोड़ा शब्दों के जाल में एक दूसरे की बात में आ रहा है। सब लोग एक ही बात कह रहे हैं, ये कोई नहीं कह रहा। ईसा पुत्र जी ये बिल्कुल नहीं कहना चाहते हैं कि आतंकवादी इतनी हत्याएं करें और जाके गंगा में डुबकी लगाएं और वो पवित्र हो जाएंगे। ये ईसा पुत्र जी बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। सारी बात यही कही जा रही है कि आप पाप की भावना से मुक्त हो जाएं, आगे पाप न करें, और जो कर दिया है वो तो भुगतना ही पड़ेगा। वो तो बाबा सूरदास भी कह रहे हैं, कर्मगत टारे ना ही टरे, समझ गए? कर्मगत टारे ना ही टरे, वो तो नहीं होगा, वो चाहे राम ही क्यों ना हो। गुरु वशिष्ठ देव पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, दशरथ मरण हरण सीता को बल में विपत परी, क्या नहीं हुआ? कर्मगत टारे ना ही टरी। तो जो कर्म आपने किए हैं वो तो भुगतना ही पड़ेगा। मानस में भी राम कह रहे हैं कि कोई न कहो सुख दुख कर दाता, निज कर कर्म भोग सब ताता। जब राम पर विपदा पड़ी तो वो भी यही कह रहे हैं कि भैया सब अपने अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, इसमें कोई किसी और को दुख देने वाला नहीं है। कि आप व्यर्थ में किसी को अपने पापों का फल आप भुगत रहे हो, दूसरे पर दोष मत लगाओ कि भाई उनके कारण ये हो रहा है। भैया आप अपने कर्मों का फल भी भुगत रहे हो। तो इस पर ना ईसा पुत्र जी को कोई आपत्ति है, ना देवनंदन जी को आपत्ति है, ना आपको है। बस सब लोग वही बात कह रहे हैं कि पाप करने की भावना से मुक्त हो जाएं, आगे से पाप न करें, और वो जो पाप हमसे जाने अनजाने पहले हो चुका है उसको कैसे हम सहज भाव से निभा ले जाएं। फल तो मिलेगा, लेकिन उसको कैसे हम सहन कर ले जाए और प्रसन्नता पूर्वक निभा ले जाए और आगे से हम पाप ना करें और ठीक चलें। सब मुझे लगता है आप तीनों लोग एक ही बात कह रहे हैं, बस उसको कह सकते हैं शब्दों के कारण उलझ रहा है। तो मैंने स्पष्ट कर दिया है, मुझे लगता है तीनों लोग धन्यवाद, तो बात पूरी हो जाएगी। धन्यवाद। लेकिन यहाँ एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं ना, मुक्ति, तो ऐसा कहीं नहीं आया मुक्ति, वहां पाप की भावना से मुक्ति। थोड़ा इसको स्पष्ट कर देते ना तो बात इस पर क्लियर हो जाती है हम लोगों ने। वही कहा ना, शब्दों में मत उलझिए, बोलचाल की बात में कौन सा शब्द निकल गया। जैसे गीता में लोग कहते हैं कि अहम तो सर्व पाप मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें सारी पापों से मुक्त कर दूंगा। भैया वो ये नहीं कह रहा है कि जो तुमने पाप कर्म किए हैं उसके फल से मुक्त कर दूंगा। मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ा लूंगा, तुमको पाप नहीं करने दूंगा। वो प्रेरणा, वो सदुपदेश, वो तुम्हारे जीवन को दिशा दूंगा तो तुम पाप नहीं करोगे। जब पाप नहीं करोगे तो फिर उसका दंड भी नहीं मिलेगा। उसने ये नहीं कहा कि तुमने जितने पाप किए हैं बस अभी सब मैं निपटाए देता हूं, आगे से तुम्हें कोई दंड नहीं मिलेगा, मैं क्षमा करा दूंगा। ये व्यवस्था ईश्वर के विधान में नहीं है, ये कोई नहीं कह रहा है। मेरा आशय उस संस्कार से मुक्ति से है। पाप करने पर एक संस्कार बनता है ना, जैसे आपने किसी को थप्पड़ मारा तो आपके चित्त में एक संस्कार बन गया थप्पड़ मारने का। अब आपको वो थप्पड़ मारने का संस्कार बन गया है तो ये संस्कार से आपको मुक्ति चाहिए ना, तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। बिना प्रायश्चित किए वो संस्कार जाएगा नहीं।
तो प्रायश्चित जब आप करेंगे तब वो संस्कार से आपको मुक्ति मिलेगी। यही है पाप से मुक्ति। हाँ, फल की बात है तो आपने झापड़ उसको मार दिया तो वो एक कर्म हो गया, उसका फल तो आपको मिलेगा ही। लेकिन यदि आप झापड़ मारने के बाद प्रायश्चित नहीं करेंगे तो आप बार बार झापड़ मारेंगे और बार बार उसका दंड भुगतते जाएंगे, भुगतते जाएंगे, भुगतते जाएंगे। और मुक्ति जो शब्द है ये वेद में आया हुआ है। मुच्यतु अनहसः, मुंचत्वम अहसः, ये शब्द वेद में आया हुआ है, इसलिए मैंने मुक्ति शब्द का प्रयोग किया। नहीं, वो मुक्ति शब्द वेद में आया वो तो हमें भी पता है, लेकिन जो आपने नंदन जी की बात को काटा था कि नंदन जी ये नहीं कहना चाह रहे थे कि पाप क्षमा नहीं हो। उनका क्या भाव था पौराणिक परिप्रेक्ष्य में, जो कहते हैं हनुमान जी को चढ़ावा चढ़ा लो और सारा पाप क्षमा हो जाएगा, ये इस भाव में उन्होंने बोला था। उन्होंने भी ये नहीं बोला कि नहीं होता है पाप क्षमा, वो भाव उनका वो था, वो पापों के संस्कार की निवृत्ति की बात कर रहे थे। तो आपने जब अपनी बात रखी तो ये आपको स्पष्ट करना था कि मैं संस्कारों के क्षय होने की बात कर रहा हूँ, ना कि पाप से दूर होने की बात कर रहा हूँ। और जो मुक्ति शब्द है वो तो वेदों में अनेकों जगह है, उसको अमृत करके कहा है। तो नवम समोल्लास में स्वामी जी ने व्याख्या की ही है उसकी। भैया वही तो कहा, शब्दों में क्यों उलझ रहे हैं जब सबकी भावना एक है, सब स्वीकार कर रहे हैं। तो स्वामी जी जब अपनी बात नहीं रखेंगे, अपनी बात नहीं रखेंगे तो सामने वाले ऐसी तो भ्रांति फैलेगी। इन्होंने सीधा बोल दिया पापों से मुक्ति की बात आई है, तो ठीक है भाई, बात पूरी हो गई ना, अब तो स्पष्ट हो गया। आप क्यों उसी को दोहराते जाएं? ठीक, कोई और विषय लीजिए, है ना। समय का सदुपयोग करें ना कि हम बस केवल एक दूसरे को ये दिखाते रहें। सबकी भावना एक है, शब्दों के चैन में मुझसे भी बोल हो सकती है, क्षमा कर दीजिएगा। ठीक है, महाभारत में आते हैं तो वो बोल रहे थे कि उनकी बात लेते हैं आगे, जो अभी ये लोग फिर अभी भी कमेंट कर रहे हैं। लेकिन ये जब हमने कहा कि चर्चा को आइए तो ये कह रहे हैं कि जब चर्चा में आएंगे तो हमको म्यूट कर देते हो तुम लोग। तो क्या इनको म्यूट किया गया है? यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं, ये दोनों लोग जो चर्चा कर रहे थे नीचे। कभी आए ही नहीं तो म्यूट क्या करेंगे? उनको भ्रम है अन्य समूहों में ऐसा होता होगा, अन्य गोष्ठियों में होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, आप भी तो चर्चा कर रहे हैं, पहली बार जुड़े हैं और मतभेद भी दिख रहे हैं। जैसे कि चाहे भ्रम ही सही, बात एक ही है, लेकिन ऐसा लग रहा है लोग अलग बात कर रहे हैं। हम किसी को बोलने से रोक रहे हैं क्या? नहीं, हाँ, यही उनको स्पष्ट कर दें कि आप आइए, हमारे आपके विचार चाहे जितने अलग हों, हम आपकी बात पूरी धैर्य से सुनेंगे। शौनक जी को हम लोगों ने सुना है, यदि आप परिचित हो, इसी ग्रुप में कुछ चर्चा उन्होंने पहले की थी, तब देवनंदन जी नहीं जुड़े थे, उनको मैंने अभी जोड़ा है आज ही कुछ समय पहले। मुझे लगा कि हाँ अच्छी चर्चा हो रही है, आप जुड़ जाइए। देवनंदन जी बहुत जगह जुड़ते नहीं है, व्यस्त रहते हैं। मैंने उनसे विशेष अनुरोध किया कि हाँ अच्छी चर्चा चल रही, इसलिए आप जुड़ जाइए, तब वो जुड़े हैं। विशेष अनुरोध। शौनक, वही शौनक जो बंगाल आर्य समाज में जाके वो, हाँ, वही शौनक। तो उस गोष्ठी में बहुत दिन जुड़े शौनक जी, और हमने उनकी बात पूरे धैर्य से सुनी। वो भी नहीं कह सकते कि म्यूट किया जाता है। मेरे कुछ साथियों ने भी कहा कि इनको इतना क्यों सुन रहे हैं। मैंने कहा प्रतिपक्षी की बात भी सुननी चाहिए, तभी तो हम तैयार होंगे उनका सामना करने के लिए। यदि हमें पता ही नहीं होगा उनके विचार तर्क प्रमाण क्या है, तो हम अपनी तैयारी कैसे करेंगे? हमने उनको भी यहाँ बहुत दिन धैर्य से सुना, और अंत में निर्णय क्या हुआ सुनकर, क्योंकि अब आप सब लोग जुड़े हैं इसलिए मैं उसको कह देता हूं। मुझे लगता है 1-2 सप्ताह से अधिक चर्चा हुई होगी, और अंत में निर्णय ये हुआ, शौनक जी ने ये कहा कि भाई हम लोग केवल वेद को मानते हैं, वो अन्य ग्रंथों को मानते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये ब्राह्मण आदि ग्रंथों से आपके मत का खंडन होता है, इसलिए आप उनको नहीं मानते। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने, इससे स्पष्ट हो गया कि वेद संहिता से हमारी बात का समर्थन होता है, इसलिए आप वेद संहिता पर बात नहीं करते, आप वेद को छोड़कर अन्य ग्रंथों पर भाग जाते हैं, तो वही आपको बचने का रास्ता मिलता है। वेद इतना स्पष्ट है कि वो आपको कहीं टिकने नहीं देता। हम लोग वेद को इसीलिए तो मान रहे हैं, आपने स्वीकार किया कि वेद से आपकी बात का समर्थन नहीं हो रहा है, आपको अन्य ग्रंथों की शरण लेनी पड़ रही है, और वेद से हमारी बात का समर्थन हो रहा है, हम वेद पर टिके हुए हैं। मुझे लगता है 2 सप्ताह से अधिक चर्चा हुई, और अंत में यहाँ पर विराम देना पड़ा। जी, तो उनसे चर्चा हुई थी हमारी भी। हमारे एक साथी है पुष्यमित्र करके, तो उनकी चर्चा हुई थी बाल विवाह पे। उनका मत था कि बाल विवाह सही है और सनातन धर्म के अनुसार बाल विवाह होना चाहिए, ऐसा उनका मत था शौनक का। तो उन्होंने बहुत सारे प्रमाण दिया। उनका कहना था दयानंद जी की कोई बात हम नहीं मानेंगे, ना उनका कोई वेदभाष्य मानेंगे, हम सिर्फ सायण भाष्य मानेंगे। तो सायण भाष्य भी उनको दिखाया गया कई जगह। फिर भी अंत में उन्होंने, एक तो वो बहुत धीमा बोलते हैं, तो अपनी बात को रखने में बहुत समय लेते हैं वो, तो 3 घंटा 3.5 घंटा वो बात खिंच गई। लेकिन अंत में उन्होंने मान लिया कि हाँ हम लोगों का पक्ष सही है और बाल विवाह नहीं होता है। इस पर हमने अपने चैनल पे डाला भी था, उनकी डिबेट पड़ी होगी। तो ये वही है कि थोड़ा वो बलि भी मानते हैं कि गौ बलि भी सही है, सब कुछ सही है।
काफी चीजें वो मतलब मानते हैं उस तरीके की। जी वो तांत्रिक साधक हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, ठीक है ना। सायण, ये उबट, सायण, महीधर, ये तीनों तांत्रिक साधक थे, ठीक है ना। और तांत्रिक साधना की परंपरा में हम आप जानते हैं मध्य, मास, मदिरा, मीन, मैथुन उनकी साधना के 5 प्रमुख अंग हैं। जी मैं स्पष्ट कर दूं कि आर्य समाज का आरोप नहीं है, तंत्र साधना वाले खुलकर स्वीकार करते हैं कि ये 5 उनकी साधना के मुख्य अंग हैं। जैसे हम लोग 5 यम या 5 नियम की बात करते हैं, तो उनके ये 5 यम 5 नियम यही 5 हैं। कोई इस भ्रम में न रहे कि यार समाज का आरोप है, वो खुलकर स्वीकार करते हैं कि ये 5 बातें उनकी साधना का अंग हैं, मुख्य अंग हैं। तो सौनक जी भी तांत्रिक साधक हैं, जैसे सायण, उबट, महीधर थे, तो उनका अपना पक्ष है। लेकिन आपने भी माना ना, धैर्य से चर्चा हुई, उन्होंने आपके पक्ष को स्वीकार किया। ये मुझे अच्छा लगा कि वो तर्क और प्रमाण से बात कर रहे हैं, शालीनता से, धैर्य से बात कर रहे हैं। ये मुझे अच्छा लगा। हमारे उनके बीच मतभेद है, ठीक है, लेकिन इस तरह से कोई चर्चा करे तो उसका स्वागत है। तो मैंने ये उदाहरण में कहा कि उस व्यक्ति से भी इतनी चर्चा हुई, हमने म्यूट नहीं किया, हमने धैर्य से उनकी बात सुनी और अपनी बात कही और अंत में हम कहीं पहुंचे। तो इस तरह से जो भी वो ये कह रहे हैं म्यूट कर देते हैं, उनको स्पष्ट कर दीजिए, एक दिन जुड़कर देख लीजिए, आपको म्यूट कोई नहीं करेगा। आप तर्कसंगत तरीके से धैर्य से अपनी बात रखें, हम धैर्य से सुनेंगे आपको, आप निश्चिंत रहें, उनको बता दें। हाँ उनको बताया है, वो फिर भी नहीं आ रहे। अब खैर उनकी इच्छा। मैं एक जरा सी बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो मेरा अभिप्राय था, मुक्ति के 2 अर्थ हो सकते हैं, कि इरेज करना और एक प्योरीफाई करना। तो मेरा मतलब ये है कि इरेज नहीं हो सकते पाप, प्योरीफाई हो सकते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। प्योरीफाई मतलब उसको वही जो प्रायश्चित कहा कि भाई हमारे से कोई भूल हो गई, जाने अनजाने किसी की हानि हो गई मुझसे, तो प्रायश्चित ये है कि भाई हमने अपनी भूल को अनुभव किया और उससे जाकर के क्षमा याचना भी की। यदि मुझसे उसकी कोई हानि हो गई है तो उसकी भरपाई भी की, जितनी हानि हुई है उससे अधिक कर दी, और उसको भी लगा कि नहीं नहीं भाई, जाने अनजाने इनसे भले ही भूल हो गई हो, हमारी कोई हानि हो गई हो, लेकिन अब इनको ये अनुभव हो रहा है, उसने मन से हमें क्षमा है भाई, कोई बात नहीं, भूल चूक सबसे होती है, मुझसे भी हो जाती है, तो बात समाप्त हो गई। अब इसे आप पाप से मुक्त होना कह सकते हैं। उस पाप के बोझ से हम मुक्त हो गए, हमसे जाने अनजाने भूल हुई थी और इस जाकर के हमने प्रायश्चित कर लिया, तो उस पाप से हम वास्तव में मुक्त हो गए। तो अब ये जो प्रायश्चित किया हमने, एक प्रकार से उस पाप का वही दंड या फल भी कह सकते हैं। वो फल हमने स्वेच्छा से भोग लिया, प्रसन्नता पूर्वक, तो कहीं कोई समस्या नहीं आई। और ये हम लगातार पाप में फंसे रहेंगे, पाप करते रहेंगे, एक बार हमने कुछ ऐसा किया अपराध और फिर उस पर डटे रहेंगे, तो फिर उसका परिणाम विधान के अनुसार भोगना पड़ेगा। प्रायश्चित का अर्थ यही है कि उस दंड को हम प्रसन्नता पूर्वक उचित तरीके से स्वीकार कर लेते हैं, तो एक प्रकार से प्रायश्चित हो गया, पाप क्षमा हो गया, पाप से मुक्त हो गए। कोई भी शब्द प्रयोग कर ले, शब्दों पर ध्यान न दें कि हमने क्षमा कहा कि नहीं कहा, मुक्त कहा कि नहीं कहा, नहीं ये शब्द होना चाहिए। उस भावना को समझे जो मैं कह रहा हूँ। मैंने क्षमा का भी प्रयोग किया, मुक्त का भी प्रयोग किया, आप इससे अच्छा कोई शब्द दे सकते हैं। हमारी भावना को समझे तो मुझे लगता है वो बात समझ में आ सकती है और संभवतः आप सब लोग इससे सहमत भी। देवनंदन जी, मैं आपको वो वेद मंत्र भेज दूंगा जहाँ पे मुंचतु अंहसा और मुच्चंत्व अंहसा शब्द आया है। जी बताएं, कोई और प्रश्न हो तो वो ले सकते हैं। हाँ, किसी और का कोई और प्रश्न हो तो बताएं। स्वामी जी, ये जो 16 कलाओं का वर्णन आता है ईश्वर के प्रति, आप उन 16 कलाओं में कौन कौन से कलाएं मानते हैं, या इसको अनडिफाइंड मानते हैं, कैसा मानते हैं? क्या इसका भी कोई वेद मंत्र दे पाएंगे जहां ईश्वर की 16 कलाओं का कोई वर्णन हो? वेद जिन 16 कलाओं को मानता है, हम केवल उसको मानते हैं। यदि वेद किन्हीं 16 कलाओं की बात नहीं करता तो उन ग्रंथों में क्या लिखा है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। मेरा स्पष्ट मत है, आप सब जानते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी नमस्ते, सभी साथी को नमस्ते। आज जसवीर सिंह जी ने बताया कानपुर में एक सम्मेलन होने जा रहा है जिसमें समस्त आर्य समाज के विद्वान इकट्ठे हो रहे हैं।
तो चूंकि उन्होंने सूचना दी, वो आप सभी को बता रहा हूँ, उनसे बोला भी था कि आप गोष्ठी में शामिल हों, तो बता रहे हमारे इंटरनेट की बड़ी समस्या चल रही है, इसमें शामिल नहीं हो पा रहे। दूसरी बात एक और भी उन्होंने बताई है कि वहाँ पर जो आर्य समाज के विद्वान आ रहे हैं, हो सकता है अपना खबर ना मिली हो, तो कोई उसके व्यवस्थापक हैं आचार्य रविंद्र, उनसे संपर्क किया जा सकता है। आचार्य रविंद्र जी यहाँ आकर मुझसे मिल चुके हैं। वो भी संभवतः जूही नहीं, गोविंद नगर आर्य समाज में संभवतः पुरोहित थे। फिर जो भी आपस में बात हुई वो वहां से हट गए और फिर पता चला था कि वो लखनऊ में कोई फ्लैट लेकर रह रहे हैं। तो रविंद्र जी मुझसे मिल चुके हैं। उनके कुछ अपने हैं, वो अपने तरह से हवन आदि के पद्धति कह रहे हैं कि जो आर्य समाज में प्रस्तुत हो गई है वो दोषपूर्ण है और इन ग्रंथों के अनुसार उसमें ऐसा ऐसा होना चाहिए। वो जाने क्या ये सब लेकर चल रहे हैं, मिले हैं। अब वो जो भी अधिवेशन कर रहे हैं वो जाने। यदि वो किसी को बुलाएंगे तो जा सकेगा तो जाएगा, नहीं बुलाएंगे तो ना सही। वो उनकी इच्छा है, वो परिचित हैं, आएंगे, बात करेंगे तो फिर उनसे बात की जाएगी। बाकी निश्चिंत रखें। तो जसवीर सिंह जी ने कहा भी था हमसे कि आप भी कोशिश करिए। मैंने कहा मैं तो भोपाल में बैठा हूँ, तो यहाँ से तो आना संभव नहीं है मेरे लिए, लेकिन यदि यहाँ भोपाल में हो रहा तो शायद तो भी मैं नहीं पहुँचता। बोले ऐसा क्यों? हमने कहा ऐसा इसलिए कि मैंने आर्य समाज के कुछ शिविरों में भाग लिया है और वहाँ मैंने ये पाया कि आर्य समाज ने अपना चश्मा चढ़ा रखा है, तो इस चश्मे से हट के वो कुछ भी देखने मानने को तैयार नहीं है, तो वहाँ सारी बात बदल जाती है। तब उन्होंने बोला ऐसा आपको क्यों लगता है? तब हम लोग बताया भाई हमने कुछ बातें रखी हैं जो अपने वेद मंत्रों में आई हैं, तो कि भाई इसको आप कि इसको सब लोग समाज छुपा रहे हैं, लेकिन हम लोग भी छुपाए हुए बैठे हैं। बार बार हम संन्यास की बात कर रहे हैं, बार बार वानप्रस्थ की बात कर रहे हैं, लेकिन मंत्र तो हमारा ये कह रहा है दशम मंडल का 42वां मंत्र 85 सूक्त का। बोले हाँ, बोले नाती पोतों के साथ। मेरा फिर जब आप बताए, लेकिन वो तो मानने को तैयार नहीं है। बोले आपकी किससे चर्चा हुई? तो उनको बताया कि दर्शन योग धाम के हैं बड़े सिद्ध व्यक्ति विवेकानंद जी, उनके साथ चर्चा है। तो हाँ, होशंगाबाद में चर्चा हुई थी उनकी मेरे साथ। बोले फिर तो बचा ही नहीं कुछ ही। मैंने कभी तभी तो बता रहा मैं, जब इतनी बड़ी हस्ती है वो उसको नकार रही है तो बाकी लोग तो बात ही नहीं कर पाएंगे उस हस्ते में। बोले हाँ ठीक है। नैष्ठिक जी भी बात करने से भाग खड़े हुए, वो भी साहस नहीं जुटा पाए कि हम लोगों से बात करें। नैष्ठिक जी वो भी बहुत बड़े वाले हैं। तो ये सत्य है कि ये लोग बात करने से कतराते। मैंने कहा ना, रविंद्र जी एक बार आए थे, बैठे थे कुछ योजना लेकर के। उनको ये भी था कि भाई हम लोग यहाँ पर हैं, जो कानपुर से परिचित है वो जानते हैं कि भाई जो हमारे सहयोगी हैं जिनसे हम ये सब कार्य कर रहे हैं बहुत प्रमुख लोग हैं। उत्तर प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर भी उनका एक बड़ा वो है, व्यवस्था है, सम्मान है, प्रतिष्ठा है। तो वो चाह रहे थे कि मतलब कुछ तरह का सहयोग बन जाए। हमने भाई सहयोग तो तब बनेगा जब पहले कुछ विचार तो बने। वो वेद की बात ही नहीं करना चाहते हैं, वो हवन कुंड में ही सबको झोंक देना चाहते हैं। तो हमने भैया इस हवन कुंड से थोड़ा सा बाहर निकलो और वेद को अपनाओ, वेद की बात करो। वेद विद्यालय खोलने की चर्चा हो रही थी। हम लोगों के पास बहुत बड़ा कैंपस है, यहाँ पर 5 एकड़ का कैंपस है, कंस्ट्रक्टेड। 100 से अधिक फ्लैट वहां बढ़िया बने होंगे, सभागार है, ऑडिटोरियम एक अलग से है, और जाने क्या क्या पार्क, सब बहुत बड़ा कैंपस है। और थोड़ा सा उसका एक भाग का उपयोग हो रहा है ओल्ड एज होम के रूप में, कुछ वेलनेस सेंटर के रूप में, और कभी कभी कुछ कार्यक्रम हो जाते हैं, सभागार वगैरह है, किसी का भी कोई कार्यक्रम हो गया तो हमने खाली पड़ा है, चलो आओ यहाँ पर वेद विद्यालय की बात कुछ की जाए। अरे वेद विद्यालय कैसे चलेगा, वेद किसको पढ़ाएंगे, बस वो केवल हवन कराने में लगे हैं। कोई 100 कुंडी हवन करा रहा है, 500 कुंडी हवन करा रहा है, बस इसी में लगे हैं। कितने कुंड का हमने हवन करा डाला। और कोई कह रहा है कि एक कुंडी होना चाहिए, वो कुंडी होना ही नहीं चाहिए। इस विवाद में वे लोग फंसे हैं, तो उनसे हम आगे क्या बात करेंगे। हाँ, इस पर विवाद चल रहा है। ये पंडित महेंद्र पाल आर्य जी ने भी आपत्ति उठाई थी, तो इस पे उनका चल रहा था स्वामी दर्शनानंद, अरे उनका क्या नाम है, विवेकानंद परिव्राजक से, कि उन्होंने लिखा था कि परायण या जो ये वाला तो कहीं वर्णन नहीं है। और वैसे बात तो ठीक है, ऋषि ने तो लिखा है अश्वमेघ पर्यंत तक, यानी बृहद यज्ञों का वर्णन है। ये परायण आदि का तो वर्णन स्वामी जी ने कहीं नहीं किया। लेकिन अब वही है कि अब लोग अपने हिसाब से चला रहे हैं चीजों को। हमने भी कई जगह इसका विरोध किया था, लेकिन अब उसमें क्या कर सकता है, अपनी व्यवस्था में है। तो अभी वो हवन आदि कह रहे हैं, नए लोग जुड़ते हैं, आदि आदि के 500 नए परिवार जुड़ रहे हैं, जो भी हो, तो वही सब चल रहा है उसमें। ये तो है, बहुत सारी कमियां तो हो गई हैं, इस कारण से आर्य समाज का पतन भी हो रहा है, इस पे तो हम सहमत हैं।
नहीं, मुख्य बात ये है, मैंने कहा आपके विचार अलग हो सकते हैं, आप चर्चा से भाग क्यों रहे हैं? आपका अपना पक्ष है और बस आप वहां प्रचार कर रहे हैं जो किसी तरह से आपकी बात किसी कारण से सुनने को तैयार हो। हम कह रहे हैं आइए इसी गोष्ठी में चर्चा करें। व्यक्तिगत रूप से तो मिले रविंद्र जी, गोष्ठी में आकर चर्चा करने का साहस नहीं है। वो चाहे रविंद्र जी तो मैं कहूंगा इस कड़ी में बहुत छोटे व्यक्ति हैं, बड़े बड़े दिग्गज, बस वो चाहते हैं व्हाट्सएप पर चैटिंग करते लोगों को, वहां कोई निष्कर्ष तो निकलना नहीं है। जो आपकी इच्छा हो लिखते रहो, जो उसकी इच्छा हो लिखता रहे। और बहुत मैं लिख सकता नहीं, बात 2-3 शब्दों में अपनी बात कहने का प्रयास करता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा। तो भैया हम कहते हैं जिसको चर्चा करनी है आओ गोष्ठी में, आमने सामने बात कर लेते हैं, तो सब भाग खड़े होते हैं। भैया इस समय आपके पास समय नहीं, तो मैंने कहा और किस समय बताइए, उस समय गोष्ठी रख लें। आप आओ, कोई बताओ सप्ताह में एक दिन किसी दूसरे समय पर आपके समय निकलेगा, चलो एक सप्ताह की गोष्ठी हम आपके समय पर रख लेते हैं, आओ करो बात। तो सब भाग खड़े होते हैं। इसी में साहस नहीं है ना। विवेकानंद परिव्राजक जी हैं, या हमने कहा वो नैष्ठिक जी हैं, या जो भी जी हैं, बड़े बड़े जी हैं, बात करने से सब भाग रहे हैं। अरे भाई तर्कसंगत चर्चा कर लो ना, वेद को सामने रख कर के बात कर लो, वेद के अनुकूल जो हो वो मान लो। हम तैयार हैं आपकी बात मानने के लिए, आप दिखाओ वेद में कहाँ क्या लिखा है। लेकिन भाई ने वेद कभी देखा हो तब तो, वेद देखे नहीं। जो हमने बात कही थी प्रारंभ में, समय भी हो रहा है तो हो सकता है समय पर की ओर जाना पड़े। मुख्य बात यही है, सत्यार्थ प्रकाश बहुत अच्छा है, ऋग्वेदात भाष्य का संस्कार विधि बहुत अच्छा है, लेकिन इसने लोगों को वसविकते में उलझा देते हैं, आगे वेद पढ़ने की स्थिति नहीं बनती। तो अब वो जब वेद की बात आती है तो भाग खड़े होते हैं। हम कहते हैं भैया वेद में कहा क्या है, उसी कुछ बात करोगे, विपक्षी से बात करोगे, पौराणिक से बात करोगे, तो निश्चित रूप से वो सत्यार्थ प्रकाश को प्रमाण नहीं मानेगा, आपको वेद से प्रमाण देना होगा। लेकिन भाई ने वेद देखा ही नहीं है, तो प्रमाण क्या कहां से देंगे वो? ये समस्या आ जा रही है सारे लोगों के सामने। बात आपकी ठीक है। बहुत सारे हम पौराणिकों से मेरी बहस हुई, डिबेट भी होती, तो वो वेद उसमें सायण भाष्य से दिखाना पड़ता है, फिर तब वो जाके मानते हैं, और फिर ऋषि के भी भाष्य हैं। लेकिन बहुत सारे मंत्रों पे तो स्वामी जी ने भाष्य नहीं किया था, तो फिर वहाँ अन्य आयुर्वेद दोनों को दिखाया जाता है। लेकिन वही है कि थोड़ा वेद की ओर ज्यादा करना चाहिए। ठीक है, तो आपका किस विषय पे उनसे मतभेद चल रहा है? मतलब क्या वेद आपका वो ट्रस्ट बनाने के लिए है या किस विषय को? तो वेद नहीं, मतभेद यही है, वो ये समझा रहे थे हमारे पास आकर के कि आर्य समाज जिस तरह से हवन कर रहा है वो शास्त्रीय नहीं है, वो शास्त्र सम्मत नहीं है, उसमें ये त्रुटियां हैं इस शास्त्र के अनुसार। अब सौबी के इस शास्त्र में वेद तो वो नहीं पढ़े हैं, वेद के अलावा जाने किन किन पुस्तकों का नाम लेते हैं वो मुझे ध्यान भी नहीं है, मैं बताना भी उसको जानना भी नहीं चाहता। जाने किन किन ग्रंथों के अनुसार बिहार समाज की जो हवन की पद्धति है वो ठीक नहीं है, इसमें कुछ सुधार संशोधन करना चाहते हैं। वे एक अपना अलग शोध ग्रंथ लिखेंगे, हो सकता है अब तक कुछ लिख भी डाले हों, कि एक अलग वो हवन की पूरी व्यवस्था अपने उन ग्रंथों का प्रमाण देकर तैयार करेंगे, और समाज के हवन की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैंने कहा चलो आ जाओ, केवल वेद के प्रमाण पर कर लो कैसा क्या होना चाहिए। तो वेद तो भाई ने देखा नहीं, उस पर वो बात ही नहीं करेंगे। और जाने किन किन ग्रंथों के कुछ सूत्र संकेत लिए घूम रहे हैं कि आर्य समाज का हवन ठीक नहीं है, इसको ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। अब ऐसे तो आर्य समाज ही भरे हैं, उनका क्या किया जाए। जी, लेकिन पूरा तो गलत, पूरा तो नहीं है। जो दैनिक पद्धति है वो तो स्वामी जी ने उसमें प्रमाण भी दिया हुआ है, बंसाराम जी ने भी उसको स्पष्ट किया है। अब वो पारायण के पे बोल रहे हो तो नहीं कह सकते उसमें, पता नहीं वो तो रविंद्र जी पारायण की बात ही नहीं आई, वो तो बहुत दूर की बात। पारायण तो बहुत बहुकुंडी और पारायण तो अलग की बात हो गई। अभी वो एक सामान्य पद्धति पर ही आ गए हैं कि जाने कौन सा ग्रह सूत्र हो, जाने कौन सा धर्म सूत्र हो, कौन क्या क्या वो लिए बैठे हैं, उसके अनुसार ये ठीक नहीं है, इसमें सुधार संशोधन होना चाहिए। हमने कहा रहे यार हवन एक प्रतीक है, इस माध्यम से लोग जुड़ते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। अब उसमें क्या यार माथा पच्ची करना कि ऐसे नहीं ऐसे करो, लोटा दाएं रखो, बाल्टी बाएं रखो, गिलास इधर रखो, कटोरी उधर रखो, इन सब बातों पर बहस करने का क्या अर्थ है भाई? अरे एक प्रत्येक कर्मकांड है, ऐसे कर लो या वैसे कर लो, जैसे कर लो भैया, थोड़े से समय में करो, वही इस माध्यम से लोग जुटे, उसके बाद वेद व्याख्यान वेद की चर्चा करो, वहां तक तो ठीक है। अब उसी को लेकर वो माथा पच्ची करेंगे, ऐसे ऐसे व्यर्थ के प्रश्नों को लेकर के न, कुल मिलाकर उन्हें वेद नहीं पढ़ना है, वेद के अलावा सारी बात करनी है। जो मतभेद का मेरा बिंदु किसी से भी होता है वो इसी पर होता है कि वेद से ऊपर अन्य बातों को रखना। हम कहते हैं वेद को मुख्य मानो, अन्य बातें उसके बाद आती हैं, और ये लोग वेद को छूते ही नहीं, अन्य बातों को आगे करते हैं। पर मेरा मतभेद यदि किसी से होगा तो केवल इसी बात पर होगा, जो वेद को मुख्य मानता है
उससे हमारा कभी कोई मतभेद नहीं होगा, भले ही वो पौराणिक हो, वो सायण भाष मानता हो, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन वेद को मुख्य मानता हो। चलो आओ सामने आ जाओ, जनता तय कर देगी, पढ़ने वाले तय कर देंगे। भैया आप उबट महीधर के यजुर्वेद भाषा का प्रचार करो, दयानंद का भाष मत पढ़ो, हमें कोई समस्या नहीं है। जब उसका भाष लोग पढ़ेंगे तो अपने आप पूछेंगे बाबा जी ये कहाँ लिखे हो, तब उनको दिखाना पड़ेगा दयानंद भाष देख लो तो समझ में आ जाएगा। तो हम तो कह रहे हैं आप उबट महीधर के यजुर्वेद भाषा का प्रचार करो, आप अपने स्वामी करपात्री जी के वेद भाषा का प्रचार करो, मत पढ़ो दयानंद भाषा, लेकिन वेद की बात तो करो। वो नहीं करेंगे, वो आप जो बोल रहे हैं, अगर वो उबट महीधर और करपात्री जी का करेंगे तो बहुत बेइज्जती होगी उनकी, और पब्लिक फिर समझ रहे हैं ना, तो समस्या हो जाएगी उनको। यही तो मैं कह रहा हूँ, आर्य समाज आरंभ ही यही से करता है। अरे वेद कैसे पढ़ेंगे, पहले तो ये पढ़ना पड़ेगा। अच्छा अगर वेद भी पढ़े तो किसका भाष पढ़ें? मैं कहता हूँ किसी का भाष ना पढ़े, मैं वेद की बात कर रहा हूँ। सब लोग अपने अपने गुरु जी का भाष पढ़ लो। गायत्री परिवार वालों से मैं कहता हूँ कि भैया आपके गुरु जी के नाम पे आरंभ होता है वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, लिखते हो? बोले हाँ लिखते हैं। तो पहला शब्द है वेद मूर्ति। यदि वेद मूर्ति के शिष्य हो तो थोड़ा सा वेद पढ़ लिया करो। आपके गुरु जी ने जो भाष किया है वही पढ़ लिया करो। आप दयानंद भाष मत पढ़ो, साढ़े भाष पढ़ना तो आपके बस का है ही नहीं, इतनी योग्यता आप में नहीं है। अपने गुरु जी का ही भाषा भाष पढ़ दो, जो कुछ ऐसा है कुछ तो वेद से जुड़ोगे। आगे जसवीर जी से बात हुई तो हमने कहा कि परिवारों को तोड़ने जोड़ने के संबंध में कोई चर्चा नहीं करता। उसी ऋग्वेद के 85 मंडल के 46-47 सूक्त में चर्चा आई है कि तुम अपने ससुराल में जाकर के सास ससुर देवर जेठ ननद के साथ में सम्राज्ञी बनो। तो सम्राज्ञी को लोग क्या समझते, हुक्म चलाने की बात है? उन सबकी तुम देखभाल करो, उन सबके साथ घुल मिल के रहो, अपने आप बोलो तुम्हें सर माथे बिठा लेंगे। लेकिन ये कोई बात ही नहीं उठाता परिवार के बारे में जो अपने गृहस्थ सूक्त के अंदर बातें आ रही हैं। हाँ बोले ये भी बात है। हमने कहा फिर कैसे उनके साथ चर्चा होगी, बात ही नहीं होगी। तो हमने कहा परिवार जहाँ टूट रहे हैं, जहाँ परिवारों को जुड़ने की जरूरत है आज की तारीख में, तो वहाँ पर हमारा वेद सीधा सीधा निर्देश कर तो रहा है उस मंत्र के माध्यम से, उस पर चर्चा क्यों नहीं की जाती? जो मुख्य विषय हमारे यहाँ परिवारों को जोड़ने के लिए, हम दूसरों की तो हम सारी चर्चाएं करते, मुसलमान ये कर रहा, मुसलमान। अरे भैया आप करो ना जो हमको करना चाहिए, वो क्यों नहीं कर रहे? हमारा वेद हमें मार्गदर्शन दे तो रहा। वही तो बात है, वेद को पढ़ना नहीं, वेद की बात करनी नहीं, वेद के अलावा सारी बात करनी है इनको। दीनानाथ जी बोलिए। जी हम आप लोगों से निवेदन करते हैं कि टाइम का थोड़ा देखते हुए कल के लिए कुछ रखिए भगवान। ओम नमस्ते। नहीं आपकी बात ठीक है, समय का ध्यान हम सब रखते थे। कल मैंने ही कहा था बहुत समय हो गया, आप आगे बढ़ो। लेकिन जब कुछ नए लोग विशिष्ट लोग जुड़ते हैं और कुछ गंभीर बात होती है तो समय की सीमा को हम थोड़ा छूट दे देते हैं। तो सब लोग मिलकर तय करेंगे। यदि आगे भी कोई बात हो, देखिए देवनंदन जी आज जुड़े हैं, उत्कर्ष जी जुड़े, तो कुछ अच्छी बात हो रही है ना, इसलिए हमने थोड़ा समय में आज छूट दी है। हम आप लोगों को बता दें सामान्यतः गोष्ठी का समय 7:30 से 8:30 के बीच लगभग रहता है। सामान्यतः 8:30 से 5 मिनट पहले हम लोग विराम दे देते हैं, लेकिन जब कुछ विशेष होता है तो फिर ऐसी कोई सीमा नहीं है, थोड़ा बहुत चलता है। तो बताएं कुछ विशेष बात हो तो चर्चा कर भी सकते हैं। और अंत में हम लोग वेदाष्टक अर्थात चारों वेदों के प्रथम और अंतिम 8 मंत्रों का पाठ करके विराम देते हैं, तो वो करेंगे। तो कोई विशेष बात हो तो भी कर सकते हैं, आज समय की ऐसी कोई सीमा नहीं है, थोड़ा बहुत चलेगा। बोलिए। जी श्री हरीश जी ने बहुत अच्छा कहा कि पारिवारिक व्यवस्था टूट रही है, लोग अपने कैसे पारिवारिक व्यवस्था को बनाना है यही भूलते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा। जो मैंने बात की थी अपने एक भैया की, तो उनकी तो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। आज ही मेरे को, मैं जैसे ही आज सुबह उठा उनका मैसेज आया धड़ाधड़ कि उनकी जो पत्नी है वो घर छोड़ के भाग चुकी है और कहीं और किसी और के साथ रहने लगी है और वो रो रही है बिल्कुल। अब तो मैं तो बात भी नहीं करना चाहता उनके बारे में। चलिए, ये आपने जो समाचार सुनाया, यद्यपि ये बहुत दुखद है और दुखद रूप में आपने बताया, लेकिन ये सुनकर मुझे बहुत अच्छा भी लगा। यदि वो चली गई है और किसी और के साथ रह रही है तो मैं समझता हूं कि समस्या का समाधान हो गया है। तुम कहते हैं ना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। समझ गए ना, दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना। ये भी है, इस शर्ते कतरा है दरिया में फना हो जाना। दर्द का हद से गुजर जाना है दवा हो जाना।
अगर वो चली गई है, किसी और के साथ सेटल हो गई है, तो ये समझो कि आपको उस संकट से, समस्या से समाधान मिल गया। अब वो जहां है वहां प्रसन्न रहें, इसकी जानकारी, प्रमाण जो हो सके एकत्र करें, और इस माध्यम से आप न्यायालय से अपनी मुक्ति पा सकते हैं। उनसे, है ना, न्यायालय के माध्यम से भी उनसे मुक्ति पा सकते हैं। वो हमने बताया था, उनका कार्यकाल वैसे भी 1 वर्ष बचा है, 9 वर्ष हो चुके हैं, 10 वर्ष का कार्यकाल होता है। वो चर्चा हो चुकी है, दोहराऊंगा नहीं, समय नहीं लूंगा। तो ये अति दुखद समाचार में भी एक सुखद संदेश छिपा है, जो कहते हैं जब अंधेरा बहुत गहरा हो तो मान लीजिए अब प्रकाश होने ही वाला है, अब प्रभात होने वाला है। तो ये जो अंधकार का चरम आपने बताया, जो समझिए कि बस अब प्रभात होने वाला है, इसको इस सकारात्मक रूप से ले और भैया को समझाएं कि अब आप प्रसन्न हो जाइए, आप समस्या से मुक्त हो लिए। तो अब जैसे गृहस्थ सूक्त है, ये इस गृहस्थ सूक्त को भी अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। यही आप सारे घरों में पहुंचा दीजिए कि ये वेद का गृहस्थ सूक्त है, आपका गृहस्थ जीवन कैसे चले ये वेद के शब्दों में जानिए, समझिए। केवल गृहस्थ सूक्त एक अलग पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया जा सकता है। तो घर घर वेद पहुंचाने के लिए ये सारे उपाय हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा जो मैंने पुस्तकें प्रकाशित कर दी हैं उसी को पढ़ो, अरे कोई पढ़ो। हमने कहा तो कि गायत्री परिवार वाले श्री राम शर्मा का भाष्य पढ़ें, और करपात्री वाले करपात्री जी का भाष्य पढ़ें, किसी का पढ़ें। अरे वेद पढ़ो तो सही, एक बार वेद से जुड़ोगे सारा अंधियारा मिट जाएगा, और वेद का प्रकाश जब आएगा तो सब कुछ स्पष्ट दिखने लगेगा। भाष्य के विवाद में मत पढ़ो। और समाजों से मुझे कहना है, ये नहीं कि पढ़ो तो दयानंद भाष्य पढ़ो ना, मैं कह रहा हूँ वेद पढ़ो, कहीं से आरंभ तो करो, फिर अपने आप दयानंद तक आ जाओगे, क्योंकि वही सत्य है। जब प्रकाश में आ जाओगे तो आपको सत्य दिखने लगेगा, वेद का प्रकाश मिलेगा तो सत्य तक आप पहुंच जाओगे, अंत में वहीं आओगे। जब विधर्मियों से कोई चर्चा होगी, संवाद होगा, शास्त्रार्थ होगा, तो आपको वहीं उन्हीं के शरण में आना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प नहीं है आपके पास। जी, बहुत अच्छी बात कही आपने, इससे हम पूरा सहमत हैं कि घूम फिर के, क्योंकि जब ऑनलाइन जो आरोप लगाते रहते हैं मुस्लिम ईसाई आदि, तो कोई उत्तर नहीं रहता है पौराणिकों के पास, फिर घूम फिर के इधर ही आना होता है, क्योंकि सब जगह फिर बलि है, ये है, वो है, फिर आप बचोगे कहाँ से। जी पीसी सिंह जी, मैंने आपको वो लिंक भेजा था एग्जॉटिक इंडिया वाला, आपको वो मिल गया है वो लिंक? जी हाँ, मिल गया है। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस पर मैं देख रहा हूँ 1390 रुपया उसमें मूल्य लिखा हुआ है, 200 रुपया और कुछ लिखा है, फिर एक जगह 10% छूट भी लिखी, इस टाइप से कुछ है। उसको अभी मैंने हल्का फुल्का देखा है, और अब गंभीरता से देख करके उसको मंगाने का प्रयास करूंगा जी। उसकी प्राइस 1000 रुपये है, और जो 390 रुपये है ना, वो इधर उधर आने जाने का प्राइस है, वो क्या कहते हैं उसको, मतलब शिपिंग कॉस्ट है, वो खर्च होगा, डाक खर्च वगैरह। जी, शिपिंग कॉस्ट वगैरह हमने अपनी पुस्तकों में डाक खर्च समझिए कि सम्मिलित कर रखा है भाई। पुस्तक की लागत में और मुद्रित मूल्य में एक राउंड फिगर मुद्रित मूल्य होता है, तो थोड़ा तो अंतर आता है, तो डाक खर्च उसी में दे देते हैं। कुछ लोग उन्होंने 1000 रुपए रखा, उतने रुपए डाक खर्च के डाल दिए हैं। तो मैंने बात की थी, तो उनका भी मूल्य स्तर लगभग वही है जो हमारा है, क्योंकि ये थोड़ी संख्या में पुस्तकें प्रकाशित होती हैं, तो मूल्य तो ये आ जाता है। मैं और लोगों को बता दूं, ये बात हो रही अवेस्ता की, जो पारसियों का धर्म ग्रंथ अवेस्ता है, उस पर कुछ चर्चा चल रही थी। तो ये हुआ अवेस्ता कहाँ मिलेगा, अवेस्ता भी मिल गया है। जो अवेस्ता मंगाना चाहे मंगा सकते हैं। हम लोगों ने ये किया था कि अवेस्ता हम लोग छाप कर दे देंगे। पीसी सिंह जी ने मांगा तो हमने कोई बात नहीं, अवेस्ता छाप कर पुस्तक हम भेजेंगे। लेकिन ईसा पुत्र जी ने खोज लिया कि कोई छाप कर बेच रहा है, हमने चलो भैया वही मंगा लो, हम लोग को परिश्रम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि वही होता भाई, हम भी करते तो वही जो लागत आती उनका भी आप दे देंगे, आप कर दो। तो तब तक कहीं मिल गया, कोई दे रहा है तो अच्छा है, जिसको लेना हो पढ़ो। ये किस जगह से मिलती है या अभी ये नहीं देख पाया मैं, कहाँ से पैसा कैसे भेजना पड़ेगा, किस अकाउंट भेजना पड़ेगा, या अभी ये पूरा डिटेल आप अपने बच्चों को दिखा दीजिएगा पीसी सिंह जी, है ना। वो जो इन्होंने लिंक भेजा है वो अपने बच्चों को दिखा दीजिएगा, जो जिनके माध्यम से आप हमको सहयोग राशि भेजते हैं ना, ये वो बच्चे देख करके सब करा दें, कह देना बेटा ये पुस्तक मंगानी है, इसको मंगवा दो, पैसा कहाँ कैसे भेजना है भेज दो, वो कर देंगे। हमारे आपके बस का नहीं है, समझ गए ना। तो सत्य यही है कि ये मेरे आपके बस का नहीं है, ये यही बच्चे कर पाएंगे, उनको दे दीजिएगा, वो कर देंगे। जी धन्यवाद गुरुदेव।
उषा पुत्री जी, आपने जो अपने परिचित की दिक्कत बताई है, उस पर हमारा आपके लिए सुझाव इस तरह से है कि उनसे आप संबंध मत खत्म करिए, उनको सूचित करिए और बताइए उन्हें कि आप तुरंत जो है अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन को सूचित कर दीजिए, इस तरह से मेरी पत्नी यहाँ से चलेगी किसी अन्य के साथ। बस FIR ना करें, इस बात का ध्यान रखिए, खाली सूचना दे दें पुलिस को, इस तरह से दस्तावेज तैयार कर दें। ये NCR होती है, नॉट क्रिमिनल रिपोर्ट, कुछ ऐसा है कि वो ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें कोई पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी, गिरफ्तारी नहीं करेगी, लेकिन आपके पास एक सूचना हो जाएगी, एक प्रमाण हो जाएगा कि आपने इसकी सूचना पुलिस को दी। तो वो किसी वकील से बात कर लेंगे, अगर अधिक अपने समझ में ना आए और स्वयं इतना समझ गए हो तो कर भी सकते हैं। जी धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। जी ओम नमस्ते, शांति की ओर चला जाए। जी जी, तो सबकी अनुमति हो तो अब वेदाष्टक का पाठ करके आज के सत्र को विराम दें। पर्याप्त चर्चा हुई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लोग जुड़े और अच्छी चर्चा की। तो अब वेदाष्टक का पाठ करेंगे, मतलब चारों वेदों के प्रथम और अंतिम 8 मंत्रों का पाठ